हेलो टीचर्स, सो वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ हाउ टू रीड चार्ट। सो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। सो अगर उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना, फिर इजी रहेगा समझने में। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में, ठीक है। सो मैं ट्रेडिंग व्यू को चार्ट में आ गया हूँ। सो इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ADX प्लस EMA के साथ, ठीक है। EMA कौन सा लिया था 200, तो यहाँ पे वही है। ADX भी मैंने लेके रखा है, ठीक है। और वो इक्वल वाला मीन्स सेकंड लेक्चर में जो मैंने लेवल्स वगैरह ड्रॉ किया था वही सब अभी भी है, ठीक है। मैंने लेवल्स को कुछ चेंज नहीं किया। आज के दिन मैं क्या बताऊंगा, मैंने जैसे बोला था ADX को टॉप से कैसे समझना है, और ADX जब बॉटम में जाता है तब क्या होता है, टॉप में जाता है तो क्या होता है, बॉटम में जाता है तो क्या होता है, ठीक है। ये आज समझेंगे। प्लस एक बार स्टॉक्स के साथ भी देखेंगे कि स्टॉक्स के साथ इसको मीन्स जो ये सेटअप है इसको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इससे दिखाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में देखो, समवेयर अराउंड इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पे रखूँगा। 1 डे टाइम फ्रेम से मैं पहले समझा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा एक प्रॉपर लाइन कर देते हैं, ठीक है। ये देखो इस मोमेंट में क्या हुआ, ADX 25 के, ये जो 25 का लेवल है ये मैंने डिस्कस कर लिया है पहले वाले वीडियोस में। सो ये 25 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, ठीक है। इसका मतलब क्या कि भाई अब मार्केट में एक डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा। कौन सा डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन है 200 EMA के ऊपर, तो ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा। ये हम लोग कौन बताया, 1 डे। इसका मतलब क्या, हम लोग स्विंग अगर ट्रेड करना चाहे तो इस मोमेंट में चुपचाप से बाय करके बैठ जाएंगे, ठीक है। और टारगेट अपने हिसाब से देख लेंगे, और अपने हिसाब से कैसे देखेंगे वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से ऐसे देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ ADX का लेवल्स के बारे में कुछ। देखो ADX का बॉटम लेवल होता है 8 से लेके 10 तक, पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होता है 10 से 15, ये 2 लेवल है, ठीक है। सबसे अच्छा होगा 8 से 10। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि देखो कोई ADX इतना गिर के आया, ये 8 या 10 के पास से अगर बेस फाइंड करके यहाँ से उठना स्टार्ट करता है ना, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो पूरा ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। कभी कभार ये भी होता है कि थोड़ा ऊपर जाता है फिर फॉल कर देता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर फॉल करके ऐसे करके ऊपर जाता है, या कभी कभार ऊपर पूरा फॉल हो जाता है और नीचे भी कभी वापस आ जाता है, या फिर वापस से 7 का वापस से बेस फाइंड करके, या फिर 8 का वापस से फाइंड करके ऊपर जाता है। मतलब समझ में आया। मतलब इसका ये है कि कोई चीज़ गिरा, मतलब कोई चीज़ नहीं, ADX गिरा, बॉटम फाइंड किया 8 या 10 का, फिर वापस ऊपर चलने लग गया। तो जब ये वापस ऊपर चलने लग गया मतलब क्या कि भाई जिसने इन डायरेक्शन मूवमेंट, मतलब इनडिसिसिव सा मूवमेंट दे चुका है। ये जब गिर रहा था तब मार्केट साइडवेज हो सकता है, या फिर जो ट्रेंड था उसके अपोजिट साइड में मूव कर रहा होगा। कब ये कम कर रहा होगा, जब ये ADX गिर रहा होगा तब। मतलब इस मोमेंट में मान के चलो ADX गिर रहा है, इस मोमेंट में ADX गिर रहा है, मतलब क्या कि जो भाई इतना देर से ADX बढ़ रहा था और मार्केट भी बढ़ रहा था, क्या मैंने बोला, जब ADX बढ़ रहा था मार्केट भी बढ़ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस मोमेंट में देखना, मैं भी अगर यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा तो इस मोमेंट में 2 चीज़ हो सकता है। ट्रेंड जो चल रहा था ऊपर वाला वो कट गया होगा, मतलब ऊपर नहीं जा रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, या फिर साइडवेज हो गया होगा। ये ADX का गिरना यही सिंपली समझाता है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा भी डाउन करूँ तो इस मोमेंट से देखना, 1 मिनट, ये देखो, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को समवेयर अराउंड यहाँ पे रखूँ, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए, हाँ इस मोमेंट से गिरना स्टार्ट हुआ ना, देखो इस मोमेंट से गिरना स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको नीचे करता हूँ, और ये देखो इस मोमेंट से क्या हुआ, ऊपर सबसे पहले देखो ट्रेंड एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ चल रहा था, बट देखो इस मोमेंट में देखो कितना खराब हो गया, मार्केट ऊपर नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला कि जब बढ़ रहा होगा ADX और मार्केट, तो ADX भी स्ट्रेट रहेगा, बट जब गिर रहा होगा ना, या फिर मार्केट डायरेक्शन अपना चेंज करना चाहता होगा, तब ADX गिर जाएगा। सिंपली ADX का तो ये मतलब है। तो यहाँ पे दिखा कि ADX भाई गिरा है, ये रहा गिर गया, तो मार्केट भी अभी डायरेक्शन अपने को बता नहीं पा रहा है कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, तो अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है जब ADX गिरता है तब, ठीक है। तो और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ADX इतना देर से गिर रहा था या फिर जो भी कर रहा था, अब वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 25 के ऊपर जाए तो हम लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या फिर जिस तरफ ट्रेंड रहेगा उस तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। बट आज मैं क्या बोला, मैं बॉटम वगैरह समझाऊंगा। तो बॉटम के बारे में मैंने डिस्कस किया 8 और 10, क्या 8 और 10 सबसे अच्छा होता है। 10-15 भी अच्छा है, ठीक है। 10-15 में बस क्या प्रॉब्लम है, अगर 10-15 से लेता है तो ऊपर जाता है ना, अगर मान के चलो 10 या 15 इसके बीच में से, ये रेंज है 10 या 15 का, इस रेंज के बीच में से कहाँ से भी बॉटम फाइंड करता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो चांसेस होता है वापस से गिर के 8 या 10 का वापस से बेस फाइंड कर सकता है। तो ये कभी कभार होता है, ये भी कभी कभार होता है, बट मैक्सिमम टाइम कभी कभार, ये मैक्सिमम टाइम से यही होता है कि 10-15 से बेस फाइंड करके भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब 8-10 से भी फाइंड कर सकते ऊपर जा सकता है, और 10-15 से भी फाइंड करके ऊपर जा सकता है। बट हाँ 10-15 वाले का केस में क्या है कि देखो 10 या 15 से नीचे तो 8 भी तो एक लेवल है ना, तो कभी कभार होता है कि 10-15 से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर वापस से 8 और 10 का सपोर्ट लेके चला जाएगा ऊपर, तो ये भी कभी कभार होता है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में, लाइव मार्केट में समझना हार्ड हो जाता है। मैं बैक टेस्ट में अच्छे से समझा दूंगा, बट लाइव मार्केट में इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, इस मोमेंट में दिखाता हूँ। इस मोमेंट में कौन सा लेवल है, देखो
ये जो बनाया था किसका लेवल है 14, 14 मतलब क्या है 10 to 15 वाला लेवल, 10 to 15। और हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा 10 to 15 का ही लेवल मिलेगा। और अगर गलती से भी 8 to 10 आ गया हायर टाइम फ्रेम में, सुनो हायर टाइम फ्रेम में अगर गलती से भी 8 to 10 का बेस फाइंड कर लिया भाई, वो ट्रेड को लेके बहुत अच्छा देर तक बैठना भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ बहुत गंदा वाला प्रॉफिट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से। एक एग्जाम्पल अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट ठीक है। मैंने बैक टेस्ट कुछ नहीं किया ठीक है, बट मेरे को पता है ये 17 है ठीक है, ये समवेयर अराउंड 15 है। एक बार बेस मेरे को मिल जाए 8-10 का कुछ, ये देखो 12 है तो भी अच्छा है। अभी देखो 12 का बेस, 12 का बेस मतलब क्या, अगर मैं थोड़ा सा भी समझाना चाहूँ तो देखो 12 का बेस फाइंड किया इस मोमेंट में आके, 12 का बेस फाइंड किया ना ये फॉल करके, ये जब फॉल कर रहा था देखो मार्केट क्या किया है, पूरा साइडवेज हुआ है ना। बट अभी देखो इस मोमेंट में, किस मोमेंट में मैं वर्टिकल लाइन को अगर यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जब बन रहा होगा, ये देखो ये जब बन रहा होगा तब हम लोग को थोड़ा ना पता चलेगा कि ऊपर जाएगा, इस मोमेंट में थोड़ा ना पता चलेगा, इस मोमेंट में पता चलेगा ना कि हाँ भाई बेस फाइंड किया है। इस मोमेंट में तो हल्का सा टर्न लिया होगा, इस मोमेंट में हम लोग कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई ट्रेंड अभी जो पहले से चल रहा था वो भी चेंज होने वाला है। मतलब क्या, पहले से जो भी चल रहा है, पहले से ये मोमेंट में जो भी चल रहा है, इस मोमेंट में जो भी चल रहा है, अब घंटा फ़र्क पड़ रहा है मार्केट को, मार्केट एक नया ट्रेंड पकड़ने वाला है। तो हम लोग अभी ट्रेंड कैसे समझेंगे, देखेंगे 200 EMA का कहाँ है, 200 EMA के इस मोमेंट में नीचे ही था, बट देखो जैसे ही ये इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर, तो कैंडल देखो 200 EMA के ऊपर चला गया। तो भाई थोड़ा रेडी हो जाओ कि भाई अब बाइंग का मोमेंट पकड़ना है, और ये है परफेक्ट सपोर्ट। तो इसको देख के भी बाई किया जा सकता है, ये वाला परफेक्ट सपोर्ट को देख के। और अगर नहीं तो सिंपली 200 EMA के ऊपर भी अगर ट्रेड ले लेते हो तो पहला एक एसएल हिट होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे गिर जाता है, और फिर उसको इसमें एंट्री ले लो बहुत बड़ा। मैं क्यों एसएल हिट होगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अब ये मोमेंट में कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, तो भाई निफ्टी का अगर कोई भी चीज़, या निफ्टी का जब रिलायंस ले लो, इसका कोई भी फ्यूचर्स वगैरह उठा कर बैठ जाओ, तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ समवेयर अराउंड यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर गया है भाई, कितना 1500 पॉइंट, 1457। क्या कोई अच्छा नंबर है कि ख़राब नंबर है, खुद मेरे को बताओ कितना दिन में मिला। चलो इसको भी आज एनालिसिस कर देते, कितना दिन में मिला, 50 दिन में सिर्फ मिल गया। सिर्फ 50 दिन में 1500 पॉइंट मिलना मजाक बात थोड़ा ना होता है। ये मैंने इसको कैसे समझा कि भाई देखो बॉटम फाइंड किया, और मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी प्रैक्टिस करके नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं सच में बोलूँगा, मैं खुद रैंडमली कुछ भी दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता, गलती भी हो सकता है, तो मैं उसको भी मैं बताऊँगा क्या रीज़न है। देखो यहाँ पे भी बेस फाइंड करता है इस मोमेंट में, इस मोमेंट में बेस फाइंड किया ऊपर जाने के लिए ठीक है, 14 का बेस। मैंने बोला 10 से 15, या नंबर याद रखना, क्या मैंने बोला 10 से 15 का बेस ठीक है। तो ये रहा कितना का बेस है, ये 14 का शायद था ना, देखते हैं, हाँ 14 का, ये देखो 14 का, तो 14 का बेस है, मतलब क्या ये भी चलता है, यहाँ से भी टर्न आ सकता है। तो 14 का बेस से कहाँ से हम लोग को समझ में आएगा, इस मोमेंट में समझ में आएगा कि भाई मार्केट रेडी हो गया। इस मोमेंट में अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, इसी लाइन को समवेयर अराउंड इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि जब वो बेस फाइंड कर रहा होगा तब तो समझ में नहीं आएगा। देखो इस मोमेंट में समझ में नहीं आएगा, इस मोमेंट में लेकिन समझ में आ जाएगा कि हम लोग को हाँ ये ऊपर जाने वाला है। किस मोमेंट में समझ में आया, इतना लेट समझ में आया। कोई इसको अगर छोटा टाइम फ्रेम में किया जाएगा तो छोटा टाइम फ्रेम में भी गेम हो सकता है, यहाँ पे भी समझ में आ सकता है एक तरह से, तो हाँ यहाँ पे भी समझ में आ ही जाएगा। देखो ये मोमेंट में भी ऊपर चला गया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ। मैंने पिछले वाला वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन का कितना इंपॉर्टेंस है एडीएक्स के फॉर्म, एडीएक्स के टाइम में ठीक है। तो देखो इस मोमेंट में भी अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में मार्केट ऑब्वियसली गैप डाउन थोड़ा ओपन हो गया, इतना बड़ा गैप डाउन इस मोमेंट में ऑर्डर प्लेस करना भी थोड़ा रिस्की होता है। बट देखो समझने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट अगर होने से इसको भी देख के समझ में आता है कि रेजिस्टेंस ले चुका है, तो हम लोग इसके नीचे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करते हैं तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, फिर उसके बाद मार्केट एसएल वगैरह जो भी हिट कर देगा, और फिर उसके बाद मार्केट ये हो जाएगा। तो ये हो रहा होगा ना तो चिंता मत करो, अपना एडीएक्स उसको कहते हैं ट्रेड कटवा देगा। क्या करेगा एडीएक्स, ट्रेड कटवा देगा। अगर ये हो रहा होगा तो ट्रेड कटवा देगा। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ से एडीएक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ ठीक है, हम लोग ने ट्रेड में बैठे, यहाँ तक बढ़ा एडीएक्स इस मोमेंट तक, 25 का लेवल को क्रॉस किया, समझो 25 का लेवल को क्रॉस किया। 25 का लेवल को क्रॉस करे तब मज़ा है ना, क्योंकि मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में क्या डिस्कस किया था, इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 25 के ऊपर अगर जाता है, उन 25 वाला लेवल के ऊपर अगर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट देने वाला है ठीक है। बट ये क्या है कि 25 से रिवर्स ले लिया, तो इसी मोमेंट में तुमको ट्रेड काटना है। क्यों, क्योंकि हाँ तुमने एक चीज़ अच्छा काम किया, तुमने बेस समझ लिया कि ये है, बट मार्केट 25 को क्रॉस नहीं किया, वहाँ से रिवर्स हो गया ठीक है, रिवर्स हो गया। तो मेरे को समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड काटना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये समवेयर अराउंड इधर पे आएगा, तो मान के चलो कुछ थोड़ा मोड़ा ब्रेक इवन या फिर कुछ पॉइंट्स के साथ तुम गेम से निकल जाओगे। देखो बड़ा लॉस बिल्कुल नहीं होगा, चिंता मत करो। फिर उसका देखो मैंने अभी जस्ट बोला ना 10 या 15 का लेवल के पास आएगा तो ज़्यादातर चांसेस होता है कभी कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। देखो यहाँ पे नीचे भी आ गया। अब ये कौन सा लेवल के पास आया, ये अब आया 12 के लेवल के पास। देखो किसका लेवल के पास, 12 के लेवल के पास। तो इस मूवमेंट में कब समझ में आएगा अपने को, ये रहा, ये तो अभी डिस्कस किया है शायद मैंने, ये मोमेंट में, इस मोमेंट में समझ में आ गया अपने को, और ये वाला मैंने डिस्कस कर ही दिया। तो ऐसे करके एनालिसिस करते हैं ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मेरे को तो मैं कौन सा बोल रहा था, मेरे को 8 या 10 का दिखाना है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से 8 और 10 का जो लेवल है वो बहुत खतरनाक है ठीक है। ये देखो
यहाँ पे शायद मिला है, बहुत सही बहुत सही, ये रहा 8 या 10 लेवल, ठीक है 8। अब समझ में इसमें आना बहुत हार्ड है। देखो लाइव मार्केट में देखो मैं बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। लाइव मार्केट में हम लोग समझेंगे, सबसे पहले इधर पे समझेंगे कि ऊपर चला गया, और एक बार इधर पे समझेंगे ऊपर चला गया, ठीक है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे रखता हूँ एक पहला, और एक यहाँ पे रखता हूँ सेकंड वाला, ठीक है। तो पहला वाला जो है, पहला वाला को करते हैं ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन वाला अपने को बता देगा कि हम लोग समझ जाएंगे ग्रीन वाला का इस मोमेंट में, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में कि भाई मार्केट अब बेस फाइंड कर चुका है। और ग्रीन वाला कौन सा नंबर है, ग्रीन वाला 9 नंबर है, 9। मैंने क्या बोला, 8 से 10 वाला नंबर, तो इसके बीच में ये ना 9, ठीक है। तो भाई ये एक अच्छा लेवल मिला है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, ठीक है भाई। मैं रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे इस मोमेंट में बाइंग का ट्रेड ढूंढूंगा, बट देखो मार्केट क्या कुछ दे रहा है अपॉर्चुनिटी। अब ये नहीं कि भाई बाइंग का ढूंढूंगा तो ऐसे ही मुंह उठा के ले लेना है, ऐसे नहीं करना है, वेट करना है, कुछ अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का या कुछ बनने का, नहीं बनना, ठीक है। समझ में आया। फिर उसका देखो कोई कोई प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट दिन ही गैप डाउन ओपन होगा, तुम्हारा एसएल हिट वगैरह जो भी होना होगा। फिर उसका ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। यही चीज़ तो मैं बोला ना कि थोड़ा सा अगर हम लोग वेट कर ले 8 या 10 का लेवल का, मैंने एग्जांपल दिया 10 या 15 का। 10-15 में क्या है कि ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके 8 या 10 के पास से बेस फाइंड करके चला जाएगा। तो इसमें क्या किया, 9 से बेस फाइंड किया, ऊपर गया, फिर वापस से नीचे गिर के 8 के पास आएगा। तो कभी कभार ऐसा भी होगा। तो ये मार्केट के साथ टाइम बिताते बिताते ये चीज़ें भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से 9 के पास से बेस फाइंड किया, ऊपर गया, फिर फॉल किया। अब कौन सा फाइंड किया, फाइनल चेक 8। अब थोड़ा सा रेडी हो जाना कि मार्केट में एक और चीज़ हो गया है, डबल बॉटम बन गया किसका, ADX का। तो थोड़ा सा बोला कि नहीं 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 भाई कुछ तो होगा, मज़ा आएगा। तो मैं अब लेके आता हूँ ये वर्टिकल लाइन को, अब थोड़ा इस तरफ करते हैं, क्योंकि मेरे को इस मोमेंट में अब समझ में आएगा। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। क्योंकि देखो इस मोमेंट में ये बेस फाइंड किया, समझ में नहीं आएगा। इस मोमेंट में हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन समझा देगा कि नहीं भाई कुछ तो होने वाला है। तो इसको हटाते हैं, देखते हैं कुछ कैंडलस्टिक अच्छा पैटर्न है। हाँ ये है, ये कौन सा पैटर्न है, हैमर, प्रॉपर हैमर। भाई रेडी हो जाओ ट्रेड लेने के लिए। अब मैं इसको तो डाउन करूँगा, और इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव से बोला हूँ, तो यहाँ पे पकड़ूंगा और कहाँ तक जाऊँगा। कोई कोई सोचता होगा कितना तक भाई ट्रेड को रखे, मैं बताता हूँ कब तक, जब तक ये ADX बेंड ना हो। क्या बोला मैंने, जब तक ADX बेंड ना हो। और दूसरा तरीका है एक पीक लेवल, मैंने बोला था पिछले वाला वीडियो में डिस्कस करूँगा। पीक लेवल होता है 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 या फिर 70 से 80, ये 2 लेवल है। कोई भी लेवल हो, ट्राई करना 50 से 60 में निकल जाना है, नहीं तो 70 से 80 में जाओगे तो हमेशा लालच हो जाएगा, ठीक है। 50 से 60 भी बहुत अच्छा बात है। अगर 50 से 60 के पास ADX पहुंच गया, भाई अपना ट्रेड काट देना जब वो बैंड होगा तब। ये नहीं कि 50-60 पहुंचा काट दिया, जब 50-60 के पास पहुंच के बैंड हो जाएगा तब ट्रेड काट देना, ठीक है। एक पहला ये रूल हो गया, याद रखना, रूल को भूलना मत। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कौन सा लेवल के पास है, 46, ठीक है 46, समझ में आ गया ना मैं क्यों 50-60 बोला। 46 भी आसपास ही है, कोई नहीं, बैंड होगा जब ADX काटना है। देखो इस मोमेंट से बढ़ना स्टार्ट किया ADX, बढ़ते गए 25 को भी क्रॉस किया, ऊपर जा रहा है। किस मोमेंट में बैंड हुआ, ये देखो मैं दिखाता हूँ। देखो इस मोमेंट में ADX क्या हुआ, बैंड हो गया। तो मैं भाई इधर पे ट्रेड काटूंगा, तो यहाँ से मैं पकड़ा, यहाँ पर रख दिया मैं ट्रेड काटने वाला को, इसको डैश लाइन से कर देता हूँ। अब चलता हूँ इसको, देखता हूँ कितना पॉइंट बुक हुआ है। यहाँ से मैंने पकड़ा हैमर कैंडल का ऊपर, टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे, कितना पॉइंट्स है 1800, कितना 1800, मजाक होता है क्या 1800, वही मेरे को बताओ मजाक है क्या 1800 होना। बहुत अच्छा बात है 1800, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। 1800 पॉइंट बुक होना इंटू सिंपली कर दो 50, किससे 50 क्वांटिटी होता है ना एक फ्यूचर का लॉट में, तो कितना मीन्स मिल जाएगा, तुम्हें बताओ कितना मिल जाएगा, 90,000 रुपीज़। कितना, 90,000। सिंपल सा क्रिस्टल क्लियर हिसाब है। कितने दिन में, 56 दिन में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव से। अब इसमें तुम इसको स्टॉक्स के साथ भी मैच कर सकते हो, किसी के साथ भी मैच किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे अपने हम लोग ने ट्रेड काट दिया। फिर देखो ट्रेड, इसका मतलब क्या हुआ, ADX का देखो फॉल करना मतलब क्या, ADX का फॉल करना या बेंड होना मतलब क्या, कि भाई अभी डायरेक्शन चांसेस है कि पहले जैसे था वो नहीं रहेगा, या फिर साइडवेज हो जाएगा। देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा साइडवेज हुआ, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो इस थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम में इस मोमेंट में वापस से, किस मोमेंट से, इस मोमेंट से वापस से डायरेक्शनल भी हो गया। तो देखते हैं इस मोमेंट में ADX का रेस्पॉन्स किया, तो देखो ADX भी तो इस मोमेंट में ऊपर चला गया। तो ये होता है थोड़ा एडवांस सर्चिंग, कि भाई देखो फॉल कर रहा था ऑब्वियसली, मार्केट भी साइडवेज हुआ, बट वापस से मार्केट मीन्स ADX ऊपर स्टार्ट होना चला गया, ADX वापस ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या, डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा। देखो आ भी गया, दिख रहा है ना। तो ये होता है एक और अच्छे तरीके से समझना। तो इसमें हम लोग इंट्राडे प्ले कर सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेड 1-2 दिन का प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब चलता हूँ नीचे में और ADX को दिखाता हूँ। एक और 8 का लेवल का बेस फाइंड करके एक और बार समझते हैं कि और कितना मस्त जा सकता है। ये देखो इस मोमेंट में ये कितना का बेस फाइंड किया है,
12 का, ये भी अच्छा है। किस मोमेंट में? इस मोमेंट में बाय का ट्रेड प्लेस करो, देखो कितना मस्त प्रॉफिट। ठीक है, कब ट्रेड काटना है, ट्रेड कब काटना है, बात रखना, याद रखना, ट्रेड कब काटना है, जब भी एडीएक्स बैंड हो, इस मोमेंट में ट्रेड काट देना। इस मोमेंट में तुमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, इधर पे काट दिया, कुछ तो पॉइंट मिला ना, अप्रोक्सीमेटली कितना भी होगा, 200-400 पॉइंट तो होगा ही, देखा भी जाए। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड पकड़ा था, यहाँ पे, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे काटा, तो देखो 500-600 तो पॉइंट मिल ही रहा है ना, इनफ है यार 500-600 पॉइंट। ठीक है, तो ये समझना होता है। अब मैं दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ 8 का बेस का बात। ठीक है, 8 का बेस, 8 का अराउंड ये क्या है, 10 का, चलो 10 भी सही है। हाँ मैंने 10 भी तो बोला ना, 8 या 10 कोई भी बेस पकड़ ले। ये इसने किसका पकड़ा, यहाँ पे इस मोमेंट में 10 का पकड़ा। ठीक है, तो 10 का बेस पकड़ा कहाँ पे, इस मोमेंट में। तो बाई का ट्रेड हम लोग को देखना है। मार्केट कहाँ है, 200 EMA के नीचे। तो जब ऐसा कुछ होना तो थोड़ा सा रुकना, ऐसे नहीं कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करना, क्योंकि देखो ट्रेंड के साथ नहीं है, और यहाँ पे समझना बहुत हार्ड है। मैं अगर बोलूँ 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, पहले मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, बेस यहाँ पे फाइंड किया ना, अरे समवेयर अराउंड यहाँ पे बेस फाइंड किया। ठीक है, देखो इस मोमेंट में बेस फाइंड किया, ऊपर गया, तो हम लोग को तो इस मोमेंट में पता चलेगा कि भाई रेडी होना है बाई के लिए। तो इसमें समझना कि मार्केट इन द एंड किसके नीचे, 200 EMA के नीचे, 200 EMA के नीचे बेस फाइंड करके जाता है, तो थोड़ा रुकना, क्योंकि ट्रेंड तो बड़े टाइम फ्रेम में अभी बियरिश बता रहा है, इसलिए थोड़ा रुकना। और अगर नहीं रुकोगे तो देखो ट्रेड ले लेने से ये देखो ऊपर गया फिर फॉल कर देता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा रुकना है, जब तक एक अच्छा प्राइस एक्शन ना बने तब तक ट्रेड मत लेना। तो ये हम लोग एक प्रॉपर दिखा रहा है भाई, मार्केट में गंदा वाला बाइंग हुआ है, ये वाला मोमेंट पे, ये वाला मोमेंट में एडीएक्स वापस से आया है। तो अब तुम दो तरीके से काम कर सकते हो, इस कैंडल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, स्विंग प्रेस कर सकते हो, या फिर अगेन 25 का ब्रेक होने का इंतजार करोगे, या फिर ये 200 EMA का ब्रेक होने का इंतजार करना। अब ये दो तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। अगर 200 EMA का बात किया जाए तो समवेयर अराउंड वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और बात किया जाए एडीएक्स का, तो एडीएक्स भी उसके थोड़ा सा बाद ऊपर पार कर दिया है, किसको, 25 को पार कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इजीली। और यहाँ से अगर देखा जाए तो जितना भी पॉइंट लेके निकलना है, 200 300 जो भी 1000 पॉइंट तो मिल ही रहा होगा, ये देखो 1000 100 या जो भी पॉइंट मिल रहा है इतना लेकर रैली लेकर निकल जाओ। ठीक है, कितना देर का ये गेम है, ये गेम है तुम्हारा, मैं यहाँ से अगर दिखाऊँ भी तो अप्रोक्सीमेटली 61 डे का गेम है, 61 डे तक होल्ड करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से होता है। और बात किया जाए ये वाला मोमेंट, ये कौन सा मोमेंट है सबको पता है ना, कोविड वाला मोमेंट है। कौन सा, कोविड वाला। तो मैं इसका दिखाता हूँ, चलो देखते हैं इसका क्या है। ये समवेयर अराउंड कहाँ से बेस फाइंड करता है, 15 से फाइंड करता है, कहाँ से, 15 से। अपने को पता है जैसे 15 से फाइंड करे, इसका मतलब क्या भाई, 10 से 15 के बीच में जैसे बेस फाइंड करे भाई, अपने को रेडी हो जाना है, किसके लिए भाई, ट्रेड करने के लिए। तो मैं लाता हूँ इसको थोड़ा सा उठा के इधर पे, अच्छा कहाँ पे पता चला, एक मिनट, इसको बड़ा वर्टिकल लाइन समवेयर अराउंड यहाँ पे। ठीक है, अब सब कुछ सोच रहा होगा कि देखो 15 का बेस फाइंड किया, चलो समझ में आता है, बट देखो इस मोमेंट में मैं दिखाता हूँ 2-3 बार बेस फाइंड किया, एक बार इधर पे भी बेस फाइंड किया, एक बार इधर पे भी बेस फाइंड किया। ठीक है, तो इस दो मोमेंट में क्या रिएक्ट करेंगे, चलो इसमें 19 है, इसमें उतना रिएक्ट नहीं करना, बट 13 वाला में रिएक्ट करना है। 13 वाला में हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इस मोमेंट में। तो चलो यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, देखते हैं इस मोमेंट में मार्केट क्या है, मीन्स मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड ही हम लोग को डिसाइड कर पाएगा ना कि कौन सा ट्रेंड लेना है। तो मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ता हूँ, समवेयर अराउंड यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर। तो देखो ये वाला है 13 का लेवल, जहाँ से इसने मार्केट ने ऊपर स्टार्ट किया, तो यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिस तरफ ट्रेंड है। ऐसे ट्रेंड किस तरफ है, 200 EMA के ऊपर, और मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है। गलत बात है कि सही बात है, गलत बात है। 200 EMA के ऊपर अगर मार्केट है तो उसको बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि 200 EMA के ऊपर अगर लेते हैं तो बहुत रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग ट्रेड नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। बट देखो अब इस मोमेंट में क्या किया, ये ऊपर गया, थोड़ा देर बाद फॉल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेंड के साथ है नहीं ना। ट्रेंड क्या है, 200 EMA के ऊपर गिर क्यों रहा है, अगर गिर रहा है तो भाई ट्रेड लेना नहीं है, समझ जाओ। तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऊपर उठता है, यहाँ से ये फॉल करता है, ठीक है अच्छी बात है, फिर ये फॉल कर देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि देखो असली में ऊपर ही जाना था, क्योंकि 200 EMA के ऊपर था, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो एडीएक्स फॉल कर रहा था, मतलब क्या, एडीएक्स साथ नहीं दे रहा है किसका, मार्केट का। तो अभी थोड़ा रुकना है इस मोमेंट में। तो देखा हम लोग ने कि वापस से बेस फाइंड करना है, किसका इस बार बेस फाइंड किया, 13 का। किसका, वापस से 13 का बेस फाइंड किया, ये देखो इस मोमेंट में भी 13 का बेस फाइंड किया, इस मोमेंट में 13 का बेस किया। तो इसके बाद बट इस बार जो 13 का बेस फाइंड किया उसमें क्या किया मैं दिखाता हूँ। उसमें इसने 200 EMA को ब्रेक कर दिया, 200 EMA को ब्रेक कर दिया, मतलब कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। तो मैं आऊँगा ऑब्वियसली, जैसे 200 EMA को जो भी ब्रेक किया उसका नेक्स्ट कैंडल का लो का नीचे ट्रेड प्लेस करूँगा, और टारगेट कितना अपने हिसाब से देख लो। अब मैं टारगेट सबसे पहले दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से लिया जा सकता है, ये ट्रेड कितना बड़ा था। तो एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ। बैंड कब हुआ एडीएक्स देखा जाए तो
पीक का लेवल में बैंड हुआ होगा। ये रहा पीक का लेवल कौन सा है, ये वाला समवेयर अराउंड यहाँ पे बैंड हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड अपना काटने वाले हैं, या फिर उससे पहले भी काट सकते हैं इस मोमेंट में, ठीक है। ये पीक कौन सा लेवल है, 65 का लेवल है। कौन सा 65, मैंने बोला ना 50 से 60 एक लेवल है और एक 70 से 80 लेवल है, जहाँ पे भी निकल जाओ बस बैंड होते। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से अगर प्रोजेक्ट भी किया जाए तो यहाँ तक का कितना 3000 पॉइंट, ठीक है। 3000 पॉइंट मार्केट का मिल गया, इतना अच्छा कैप्चर कर लिया। कोई स्मार्ट होते हैं जो समझ जाते हैं कि देखो दो तरीका है फिर इसमें भी ट्रेड करने का। मैंने क्या बोला 50 से 60 क्या है, पीक है। तो तुम बैंड होने का इंतजार ही मत करो, जैसे 50 या 60 के पास पहुंचे तुम अपना ट्रेड कर दो। तो उस केस में इस मोमेंट में 50 से 60 पहुंचा है तो तुम्हारा ट्रेड ये 1 मिनट में दिखाऊँ तो यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ये देखो किस मोमेंट में गया है, इसको हटाओ भाई। इसको हटाया मैंने, इस मोमेंट में पीक में पहुंचा ना, इस मोमेंट मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये पीक कौन सा है 65 का, दिखा देता हूँ एक बार। कौन सा पीक है ये 63, ठीक है। 63 का पीक ये रहा, यहाँ पे ये रहा। भाई ट्रेड काट दो, मैंने क्या बोला 50 से 60, तो 60 में तुम काट दो। तो यहाँ पे अगर ट्रेड काटोगे तो पूरा रैली कवर हो जाएगा। और अगर थोड़ा रुकोगे बैंड होने का तब यहाँ तक और थोड़ा सा मार्केट ऊपर ले लेगा, तो यहाँ पे काटना पड़ेगा। तो मेन फोकस है कि तुम कैसे ट्रेड करते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है ऑब्वियसली निकल जाओ यार, रुक के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिखा दिया, बेस से कैसे फाइंड करना होता है, समझना पड़ता है मार्केट को। तो अभी मैं चलता हूँ थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे कल के दिन मैंने लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके किया था, तो आज का दिन वही लेवल्स वगैरह को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, कल का दिन मैंने ये लेवल्स वगैरह दिखाया था, मीन्स कल का दिन मतलब पिछले वाला लेक्चर में। तो इसमें बेस वगैरह समझते हैं, ठीक है। तो इसमें समवेयर अराउंड यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ इस मोमेंट में बेस को फाइंड किया। एडीएक्स इसमें तो दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा गंदा है, देखो कितना मतलब अप डाउन किया। तो ऐसे भी मार्केट में ऑब्वियसली सिनेरियो आते हैं। तो सबसे पहला बेस 16, ठीक है, उतना खास नहीं है। याद रखना 10 से 15 के बीच में होना चाहिए, या फिर 8 से 10, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो एक जेन्युइन बेस होता है, ठीक है। तो इसमें उतना ध्यान नहीं देंगे। फिर आते हैं समवेयर अराउंड इसके पास, ठीक है, ये भी 16 है। देखो ये वाला बेस भी 16 दिखा रहा है, ओके समझ में आया। ये वाला बेस के पास आओ, ये है 12, क्या है 12। तो ये 10 से 15 वाला का रेंज में आ रहा है, तो रेडी हो जाओ ट्रेड लेने के लिए। अपना वर्टिकल को लेके आओ समवेयर अराउंड, जैसे इसने सपोर्ट मीन्स जैसे बैंड हो रहा होगा समझ में आ जाता है अपने को। क्योंकि देखो ये वाला हम लोग को चार्ट पता नहीं कि मार्केट यहाँ पे क्या मूव किया, इतना में तो समझ में आ रहा है ना, इतना देख के तो समझ में आ रहा है ना कि भाई बेस फाइंड करके मतलब ये नीचे आया, बेस फाइंड किया, ऊपर जा रहा है। तो ये तो भाई दिखा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो ठीक है रेडी हो जाओ ट्रेड लेने के लिए, जिस तरफ भी ट्रेंड हो। ओ माय गॉड, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है 200 EMA के ऊपर है। 200 EMA के ऊपर मतलब क्या, बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना, बट ये क्या सेलिंग दे रहा है, तो भाई ट्रेड इनिशिएट करोगे मत करो। बट हाँ, ये कब मत करो या फिर कब नहीं करना है, ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से। बट हम लोग तो 1 आवर के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम लोग तो छोटे टाइम फ्रेम के करेंगे। तो देखना छोटे टाइम फ्रेम में ये एडीएक्स बढ़ रहा होगा, मीन्स वो ऑब्वियसली एंट्री देगा, या फिर 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक समझने का तरीका होता है। हम लोग को इसमें ये समझ में आया कि ये बेस फाइंड करके ऊपर जा रहा है। बेस फाइंड करके ऊपर जा रहा है मतलब क्या, ये अभी एक ट्रेंड पकड़ने वाला जिसमें है वो। तो दिख कौन सा रहा है ये ट्रेंड, देखो इतना तो ऑब्वियसली मार्केट नहीं बना है, ऑब्वियसली इतना अभी तक नहीं बना है। पहला जो इतना कैंडल देख के, इतना देख के हम लोग को ये समझ में आ ही रहा है। ये 2 कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है, ये 2 कैंडल देख के ये समझ में आ रहा है कि नहीं सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। तो हम लोग ने ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई मार्केट चांसेस है गिर सकता है इस मोमेंट में। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में गिर सकता है। हम लोग को अभी तक हायर टाइम फ्रेम से ये समझ में आया सिर्फ, ठीक है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ इसको 15 मिनट में, क्योंकि इस मोमेंट में देखते हैं कि इस मोमेंट में 15 मिनट का एडीएक्स क्या कहता है, ठीक है। तो देखो 15 मिनट का एडीएक्स थोड़ा सा एडवांस में काम कर रहा है। 15 मिनट का एडीएक्स यहाँ पे बेस फाइंड किया, लेट्स सी वो कौन सा नंबर है, तो ये है 12 का नंबर, ठीक है। एडीएक्स 12 का नंबर अगेन 15 मिनट में भी फाइंड किया। हम लोग को इस मोमेंट में एंट्री लेने को कौन बोल रहा है, 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर का इसमें एंट्री लेने को बोल रहा है, क्योंकि 1 आवर ने इस मोमेंट में आके अपना नीचे का एक बेस फाइंड करके ऊपर गया है, मतलब ये जो ऊपर गया है इस मोमेंट में गया है। और 15 मिनट में क्या है, 15 मिनट में थोड़ा एडवांस, 15 मिनट में इसको अगर यहाँ पे करूँ थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे बता दिया। देखो 15 मिनट का इस मोमेंट में ही बता दिया है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। और ये मोमेंट में भी देखो कितने बार नीचे बेस में आया है, बट अगर मैं इसका लेवल दिखाऊँ तो उतना खास लेवल है नहीं है। 16 का है, कि कौन सा है 16, मैंने बोला 10 से 15 याद रखना, ठीक है। और ज़्यादातर ट्राई करना 8 से 10 ही, या फिर 8 से 12 ये लेवल ही ट्राई करना ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको मैं डाउन करूँ तो हम लोग को कौन बोल रहा है, निफ्टी बोल रहा है 15 मिनट का कि भाई ट्रेड ले लो जिस तरफ भी ट्रेंड है। तो देखो 1 आवर में हम लोग का ट्रेंड कहाँ दिख रहा था, ऊपर की तरफ, मतलब 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट देखो 15 मिनट में क्या है, नीचे है ना। और मैंने बोला है 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लेस करना है। 15 मिनट से समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है। 5 मिनट से हम लोग को ट्रेड प्लेस करना है और एडीएक्स देखना है, और 1 मिनट में हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना है।
ठीक है, ऐसे करके करना है। तो मेरे को इस मोमेंट में समझ में आ गया कि हाँ मैं भाई रेडी हूँ ट्रेड प्लेस करने के लिए। इस मोमेंट में ऐसे ही अब ट्रेड प्लेस नहीं किया जाएगा, अब इसको और छोटा टाइम फ्रेम करूँगा मैं। अब इसको 5 मिनट में लेकर चलता हूँ, क्योंकि 5 मिनट हम लोग को क्या पता कुछ और एडवांस में बोल रहा हो। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट बोल रहे हैं कि नहीं भाई 5 मिनट ज़्यादा अच्छा बात बोल रहे हैं कि नहीं मैं भाई इसी मोमेंट में 25 को भी क्रॉस किया हूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि भाई मैं 5 मिनट वाला बोल रहा है कि देखो मैं तो इस मोमेंट में ही बेस फाइंड किया, 5 मिनट वाला इधर पे बेस फाइंड किया जो कि है 14.94, मतलब एक तरह से 15 ही बोलो। तो 5 मिनट वाले ने भी यहाँ पे फाइंड किया बेस। और 5 मिनट में एक अच्छा बात है हम लोग क्या दिखा, फर्स्ट क्लास स्ट्रेट लाइन क्या दिखा, फर्स्ट क्लास स्ट्रेट लाइन किसको क्रॉस किया 200 EMA को। तो भाई फुल रेडी हो जाओ ट्रेड लेने के लिए। मैं आऊँगा, इसको डाउन करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर लूँगा, कोई भी ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसके हिसाब से चला जाऊँगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अगर हटाऊँ तो ये एक पैटर्न के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो एडवांस में भी ट्रेड लिया जा सकता है। बट ये देखो अगर ADX के हिसाब से लेना है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जो भी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया उसको ऊपर और SL उसी का ऊपर। क्या बोला मैंने, जो भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, मार्केट खतरनाक फॉल हुआ, ग्रीन कैंडल क्या बताता है, मार्केट में एक पॉज बायर्स का आया ऐड हुए, बट अगर उसका लो ब्रेक कर देता है तो बायर्स वापस से चले गए। ठीक है, मतलब सेलिंग वापस से होगा। और ट्रेंड कहाँ कर रहा है, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और ADX बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्शन मूवमेंट आएगा, मतलब ऐसे जब आएगा नहीं मूवमेंट तो SL कम चांस से हिट होगा। ठीक है, तो जस्ट इस कैंडल का ऊपर जो कि 15 रुपीज़ का SL है, ट्रेड कब तक लेके जाना है। मैंने पिछले बार ट्रेलिंग वगैरह सिखाया था, अब इसमें मैं ट्रेलिंग नहीं बोलूँगा, इसमें मैं बोलूँगा कि इसको कंबाइन करो, किसको, ADX के साथ गेम खेलो। ADX का पीक लेवल कौन सा है, 50-60 वाला पीक लेवल ये कहाँ है, 56। चलो यहाँ पे ट्रेड काटो, सबसे पहला एक तरीका यहाँ पे ट्रेड काटो, तो यहाँ पे कौन सा लेवल आएगा देखा जाए तो ये यार यहाँ पे समवेयर अराउंड ये वाला लेवल आएगा, कौन सा, ये वाला। तो मैं इसको अगर नीचे लेकर आऊँ यहाँ पे मेरे को ट्रेड काटना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे ये मोमेंट में मेरे को ADX बोल रहे ट्रेड करने को। क्यों, अगर 50-60 के पास आएगा तो एक ये तरीका मैंने सिखाया था 50-60 वाला। एक तरीका मैंने क्या सिखाया था कि 50-60 के पैस से बैंड ले तब ट्रेड काटना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अब ये मत सोचना कभी भी कि भाई ये बैंड में काटेंगे, भाई ये तो अभी तक बना ही नहीं है ना, हम लोग तो पहला बैंड में ही काट के निकल जाएंगे। तो मैं इसको लेके आऊँ वर्टिकल को यहाँ पे रखूँ तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बैंड हो चुका है, कहाँ पे, इस मोमेंट में समझ में आ रहा है बैंड हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा। तो कौन सा लेवल है, ऊपर, थोड़ा सा उसको ऊपर करेंगे। अब 72 का टारगेट हो रहा है, 72 बुक होगा कब, जब बैंड के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तब। और अगर हम लोग बिना बैंड के हिसाब से ट्रेड करें, मतलब ये पीक में तो 93 मिल जाएगा, पीक में गया 93 पॉइंट मिला, अगर बैंड का इंतजार करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे। तो ये तरीका है, अपने हिसाब से सेटअप के हिसाब से कर लेना। मेरे हिसाब से पूछोगे तो जो भी जिसको जैसे जमता है वैसे, मैं तो भाई बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ हर सेटअप को। मार्केट में जब लाइव जाओगे तो भाई तुम खुद ही शॉक हो जाओगे कि भाई मैंने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया। 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया मतलब एक फ्यूचर का एक लॉट में 5000 का प्रॉफिट, बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, तो वो उस वक्त तुम क्या पता इतना देर तक टिक पाओगे भी कि नहीं टिक पाओगे, तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया ट्रेड करने का। अब देखो इस बीच में मार्केट क्या हुआ, फिर ADX गिर गया। ADX गिर गया मतलब क्या, मार्केट साइडवेज होगा। देखो मार्केट साइडवेज हुआ ना, ठीक है समझ में आया। अब देखते हैं मार्केट साइडवेज से कब वापस से ऊपर की तरफ गया। तो इसको उठा के लेके आना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके हम लोग को क्या किया, ADX गया नीचे गिरा, वापस से ऊपर जा रहा है। अब पूरा नीचे का लेवल का बेस फाइंड नहीं करेगा, तो हमेशा ये भी याद रखना कि हमेशा पूरा 8 या 10 के पास नहीं आएगा बेस फाइंड करने के लिए। बट अगर क्वालिटी ट्रेड लेना है तुमको, क्या क्वालिटी ट्रेड मतलब अच्छा कंफर्म वाला ट्रेड, तब बेस का इंतजार करना, किसका, 8, 10 या 12 जो भी, ये सब बेस का इंतजार करना, तब एक क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। अभी नेक्स्ट ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो इस मोमेंट में कौन सा ट्रेड प्लेस करना है, सेलिंग का। तो इस मोमेंट में मार्केट गिर रहा है तो ऐसे भी एवरी ट्रेड तो लेंगे नहीं। तो अगर हम लोग लेते भी हैं तो समवेयर अराउंड ये ADX थोड़ा देर तक ऊपर गया, फिर गिर गया, मतलब अगर मैं वापस इसको लूँ यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पे ट्रेड लेता हूँ मैं, समवेयर अराउंड फिर से यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे को यहाँ पे काट के निकलना पड़ेगा, मतलब ब्रेक इवन के पास ही मान लो। क्यों, क्योंकि ADX इस मोमेंट में वापस से जो बढ़ रहा था ADX वापस से गिर गया। वो ADX का गिरना मतलब क्या, ट्रेड को काट के निकलना। ठीक है, तो इस मोमेंट में मार्केट चलो ब्रेक इवन में चले गए। अब क्या हो गया, ADX गिरे जा रहा है, मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। हम लोग को ये वाला ट्रेड कैप्चर करना है, ऑब्वियसली नहीं करना है, ये वाला पॉइंट कैप्चर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से नहीं है। 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग नहीं प्लेस करना है, और मार्केट ADX भी नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब इंतजार करेंगे हम लोग ADX का बढ़ने का या फिर एक अच्छा मूवमेंट का। तो ADX समवेयर अराउंड इस मोमेंट में बढ़ता है। ये मोमेंट कौन सा है, और हाँ 1 मिनट इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने ये वाला पॉइंट को कैसे कैप्चर करना है वो मैंने सिखाया। 1 मिनट टाइम फ्रेम में किया जा सकता है ADX प्लस 200 EMA को मिला के। ठीक है, छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है तो छोटे टारगेट का प्लान किया जा सकता है टाइट SL के साथ। ठीक है, वो भी मैं सिखाया हूँ। अब देखो नेक्स्ट टाइम बेस फाइंड किया, यहाँ पे कौन सा बेस है, 9 का, बहुत मस्त बात है। तो मैं लेके आऊँगा इस वाले को,
और वर्टिकल लाइन को यहाँ पर रख दूंगा क्योंकि यहाँ से बेंड होते हुए दिखा है अपने को। यहाँ देखो इस मोमेंट में बेंड हुआ, रेडी हो जाओ, हम लोग ट्रेड लेंगे किस तरफ, सेलिंग साइड में, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक अच्छा खासा फॉल कैप्चर हो जाएगा। और मैंने ये देखो एक ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में भी डिस्कस किया, तो वो तो मैं पिछले वाला वीडियो में बताया था, मीन्स सेकंड वाला लेक्चर में। तो अभी ट्रेड कौन सा काटे, कहाँ पे काटना है, देखो उस वक्त ट्रेड मैंने याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पे समवेयर अराउंड ट्रेड काटा था जहाँ पे भी। बट देखो अब इसमें ट्रेड कैसे काटेंगे, ADX का पीक के पास पहुँचने का इंतजार करेंगे। पीक कौन सा होता है 50-60, तो ये कौन सा लेवल है 52, यहाँ पे ट्रेड कर दो, यहाँ पे ट्रेड कर दो, इतना पॉइंट कैप्चर हो गया, पहला रूल। दूसरा रूल, बेंड होने का इंतजार करो, तो बेंड इस मोमेंट में जाके हुआ है तो इस मोमेंट में ट्रेड कर दो। पहला में इस मोमेंट में ट्रेड काटा, इधर पे काटा, तो एवरेज एक ही आसपास में ही है, कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड काटा, ये कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड काटा, तो देखो ADX गिर गया, ADX गिर गया मतलब देखो अब ट्रेंड के साथ नहीं है, ट्रेंड के साथ नहीं है, देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, जाना चाहिए था ऊपर, नहीं जाना चाहिए था, तो अच्छे हुआ ना हम लोग ने काट लिया। हम लोग बेयरिश ट्रेड में बैठे हुए हैं और ADX गिर गया, ADX बढ़े जा रहा है, हम लोग भी बेयरिश ट्रेड में बैठे हुए हैं और मार्केट भी 200 EMA के नीचे पे है, तो भाई सब कुछ सही है। बट अगर मार्केट ट्रेड करे 200 EMA के नीचे और ADX भी गिर रहा है तो भाई काटो ना ट्रेड, समझ में आया ना। ADX गिर रहा है, 200 EMA में बढ़ रहा है, मतलब 200 EMA के नीचे मार्केट बढ़ रहा है, ये गड़बड़ बात है और इसलिए ADX गिर गया है। तो ADX का इंतजार करेंगे फिर बढ़ने का, तो समवेयर अराउंड इस मोमेंट में बढ़ता है, ठीक है, इस मोमेंट में बढ़ता है। तो एक ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, 200 EMA के नीचे है ना, कैसे ट्रेड ले सकते हैं बाइंग का, तो फिर इंतजार करेंगे सेलिंग के ट्रेड का, ADX का बेस का फाइंड करने का इंतजार करेंगे। तो ADX देखो इस मोमेंट में भी बेस फाइंड किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में किसका 25 के पास आके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो इस मोमेंट में भी ट्रेड प्लेस किया जा सकता है छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि इन द एंड मार्केट बहुत फंसाएगा नहीं। तो ये देखो इस मोमेंट में 200 EMA को ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा देर ऊपर जाता है फिर फॉल कर देता है, तो इसमें ब्रेक इवन या फिर एक SL के साथ निकलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लिया और यहाँ पे इधर पे बैंड में काटना पड़ेगा, तो ये मान के चलो ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ेगा, तो इसलिए ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बट ऑब्वियसली जब ट्रेड मार्केट हो रहा होगा तब तो तुमको ये ट्रेड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तो लाइव मार्केट में दिख रहा है ना कि भाई बेस फाइंड करके जा रहा है। बट एक बात याद रखना, एक बार अगर बेस फाइंड करके ऊपर चला गया ना तो ऑब्वियसली ट्राई करना, अगर तुमने अच्छा खासा रैली ले लिया तो मार्केट में आज का दिन ट्रेड नहीं करने का। नेक्स्ट अगर ट्रेड करते भी हो तो वापस से इंतजार करना 8 से 10 या फिर वही 12 वाला लेवल आए। ये जो 8, 10, 12 है ना, ये नंबर भूलना नहीं, हमेशा यहाँ से अगर बेस फाइंड करे तो वो क्वालिटी ट्रेड्स होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे बेस फाइंड किया, समवेयर अराउंड यहाँ पे फाइंड किया 13 का, इसके ऊपर भी फाइंड किया बट वो समवेयर अराउंड यहाँ पे भी फाइंड किया, बट वो समवेयर अराउंड 17 का फाइंड किया, तो इसमें इतना ध्यान नहीं देंगे। बट इसके नीचे वाला में कहाँ पे फाइंड किया, 13 का मैं फाइंड किया, तो थोड़ा सा इज्जत इसको दिया जा सकता है। तो फिर से मैं लेके आता हूँ ब्रह्मास्त्र को, यहाँ पे रखूँगा और ट्रेड प्लेस के ऑर्डर लूँगा। किस तरफ लूँगा, जिस तरफ ट्रेंड है। ट्रेंड किस तरफ दिख रहा है मेरे को, 200 EMA के ऊपर। कौन सा लेना है ऑर्डर, बाय का, ठीक है। तो क्या देख के ले सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था मार्केट, उसका ब्रेकआउट मिला प्लस एक बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम, तो मैं इसका ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकता हूँ बाइंग साइड में। टारगेट किस हिसाब से, जैसे ये ऊपर जाए, पीक के पास जाए या फिर बेंड हो जाए, तो ये पीक के पास गया। कौन सा ये पीक है, ये पीक उतना खास नहीं है, 30 के पहले 40 है क्या, 35, 40 होगा, हाँ 35, ये 35 के पास, तो ये कोई पीक नहीं है, यहाँ पे काटना नहीं है, तो बेंड का इंतजार करेंगे हम लोग। बेंड कहाँ पे हुआ है, समवेयर अराउंड इधर पे बेंड हो गया, ये इधर पे बेंड हो गया, तो मैं समवेयर अराउंड इधर पे ट्रेड काटूंगा। मतलब मैंने ट्रेड कहाँ लिया, मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, काटा यहाँ पे, तो इतना पॉइंट रैली कवर हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कभी कभार छोटा टारगेट्स भी होते हैं। फिर मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से ADX गिरते रहते हैं, तो ये भी मार्केट हम लोग कैप्चर कर नहीं पाए। तो अभी मैं अगर चीज़ दिखाऊं, मैंने इस मोमेंट में कितना सा ट्रेड लिया होगा या फिर छोटे छोटे टारगेट्स बुक होंगे, तो इसको पता है कैसे थोड़ा और क्वालिटी ट्रेड बनाया जा सकता है। थोड़ा इसको हायर टाइम फ्रेम, मैं तो 5 मिनट में दिखा रहा हूँ ना, तो थोड़ा 15 मिनट में भी कंफर्मेशन ले लेना कि 15 मिनट में क्या ये, जब ये बढ़ रहा था तो क्या 15 मिनट में बढ़ रहा था, तो ये भी अगर कॉम्बाइन हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैंने 5 मिनट में देखा ये बढ़ रहा है, क्या 15 मिनट में ये बढ़ रहा था, अगर ऐसा हो रहा है तब अच्छी बात है, तब ये ट्रेड अच्छा जा सकता है। अगर नहीं बढ़ रहा था तो थोड़ा सा कम पॉइंट का टारगेट का प्लान करना। अगर ऐसा हो, देखो 15 मिनट और 5 मिनट बात नहीं मान रहा एक दूसरे का, तो भाई थोड़ा कम टारगेट, क्या छोटा टारगेट का प्लान करना हमेशा, ठीक है। और बात किया जाए, अब ये बेस कहाँ फाइंड किया, समवेयर अराउंड वापस इस मोमेंट में बेस फाइंड किया है 13 का, तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है इस मोमेंट में, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, ये ब्रेकआउट मिल रहा होगा बोल के, या फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी देख के इस मोमेंट में ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है यहाँ पे, तो ये कवर हो जाएगा। 200 EMA के तक का टारगेट लेके निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंड भी दिख रहा होगा, वापस से बेंड होकर नीचे गया है, या फिर 25 को क्रॉस नहीं किया। फिर यहाँ पे बेस फाइंड करता है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कौन सा बेस फाइंड किया, 8, भाई परफेक्ट लेवल आया 8। अब मैं बोला हूँ 8 वाला सब लेवल अगर आता है तो भाई क्वालिटी ट्रेड्स होता है, तो यहाँ पे बेस फाइंड करके यहाँ पे गया है। 1 मिनट में यहाँ दिखाता हूँ, ओके, तो क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं, मैंने पहले ही डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ करूँ
जोन, तो इसका ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, प्लस यहाँ पे वो वाला पैटर्न दिख रहा है जो मैंने डिस्कस किया था, हैमर टाइप ऑफ कैंडल। तो भाई समझ में आ रहा है मेरे को मार्केट बहुत खतरनाक वाला बेयरिश होने वाला है, क्योंकि 8 का बेस फाइंड किया तो डायरेक्शनल मूवमेंट आ सकता है। तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँ तो देखो कितना गंदा मूव आया है, ये देखो फॉल आया ना, और मार्केट जाते गए इस मोमेंट में पीक के पास पहुंचा, पीक के पास पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा शायद मेरे ख्याल से। तो हम लोग बैंड में ट्रेड काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है, समवेयर अराउंड 46, तो ये पीक तो है नहीं, तो समवेयर अराउंड मैं यहाँ पे ट्रेड काटूंगा, मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कवर। बट अगर बात किया जाए, मैं अगर नॉर्मली ट्रेड करता तो मैंने इस कल का वाले या फिर सेकंड लेक्चर में मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था। बट देखो अगर मैं एडवांस में देखूँ, क्या एडवांस में देखूँ, बॉटम समझ पाऊँ मार्केट का कहाँ पे है, मैंने जैसे अभी समझा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा रह सकता हूँ, होल्ड करके ओवरनाइट पोजीशन लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है और अच्छे से ट्रेड समझने का, क्योंकि देखो मैंने उस वक्त सिखाया था इसके ऊपर जाएगा तो बाय करना, तो इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग इस मोमेंट में ऑर्डर प्लेस करेंगे। बट बॉटम देखो यहाँ पे तो बनाया ना एक बार 8 का, तो इस मोमेंट में ट्रेड लेना है। तो यही मेरे को मेरा मेन था कि भाई यही चीज़ समझाना था कि देखो ऐसे ट्रेड भी किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी ट्रेड किया जा सकता है, बहुत मस्त जाता है ऐसा प्रॉफिट भी, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केट में ऐसे बैठना, देखना, समझना, बट ये लेवल याद रखना 8-10 वाला लेवल, ठीक है, हमेशा 8-10 वाला लेवल याद रखना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो इस मोमेंट में फाइंड किया 8 या 10 का लेवल, यहाँ से ऊपर जाता है, हम लोग ऑर्डर कौन सा प्लेस करना है, बाय का, थोड़ा देर ऊपर गया, ठीक है, जैसे बैंड हुआ ट्रेड काट दो, यहाँ पे ट्रेड काट दो तो एसएल के साथ ही गया होगा, फिर उसके बाद वापस से बेस फाइंड करता है, फिर ऊपर जाता है, बेस यहाँ पे फाइंड किया गया, देखते कौन सा ट्रेड लेना है, उसी हिसाब से देखो नीचे या ऊपर जो भी लेके बैठ जाओ। फिर उसके बाद अभी दिख रहा होगा मार्केट 200 EMA के या 25 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी मार्केट थोड़ा डायरेक्शन नहीं है। बट अभी देखो अभी क्या है, मार्केट ने बेस अभी देखा जाए कौन सा फाइंड किया है, बेस 14 का, तो 14 तो चलो तो भी ठीक है, 14 का बेस फाइंड किया, मतलब मैं यहाँ पे मेरे को समझ जाना है कि भाई मार्केट गिरने वाला है, कहाँ पे, यहाँ पे समझ जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर समझ जाता हूँ कि मार्केट गिरने वाला है, तो जस्ट 25 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा अगर डायरेक्शन रहता है उसी हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ सिंपली, किसके लिए, सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड और या फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो मैंने देखा कि भाई कितना अच्छे से सब कुछ समझाया मैंने, इससे पहले वाला वीडियो में 25 के ऊपर जब जाए तब कैसे करना है वो मैंने समझाया। आज 25 से पहले कैसे समझना है कि भाई बॉटम क्या है, टॉप क्या है, उसमें कैसे ट्रेड करना है, वो मैंने समझाया। तो अभी देखो मैं तो भाई सब कुछ समझाते जा रहा हूँ, अगर इसके अलावा और कुछ समझना है या और कोई सेटअप के ऊपर काम चाहिए, देखो मैंने इसमें कौन सा सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपल ADX 200 EMA कौन सा वाला 200 बस, और एक कॉन्फिडेंस, क्या, एक कॉन्फिडेंस, मैं ये 3 चीज़ के बेसिस में ट्रेड करता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली देखो मार्केट इस मॉर्निंग में खुल रहा है, कहाँ पे, कौन सा एग्जांपल दूँ, ये पीछे वाला एक एग्जांपल था, हाँ, इस मोमेंट में मार्केट खुल रहा है तो कौन ऑर्डर प्लेस करने जाएगा स्टार्टिंग में, बट देखो कितना गंदा फॉल आया कि नहीं आया, बट अपने को तो पता है ना ये फॉल पहले से आने वाला है। ये जो मार्केट देखो इस दिन मार्केट खुलता है इतना शार्प फॉल करता है, तो क्या हम लोग को पता नहीं है, भाई मेरे को तो पहले से पता है, मेरे को तो इसी मोमेंट में समझ में आ गया है कि फॉल आ जाएगा कल का दिन मार्केट में, क्योंकि मैं भाई देख लिया हूँ कि ADX ने क्या किया है, बॉटम फाइंड किया है। तो इसी को तो बोलते हैं एडवांस में सर्च करना, ये क्या, ये तो एडवांस में सर्च करना हुआ ना कि मार्केट बॉटम फाइंड करके ऊपर जा रहा है, और इस मोमेंट में देखा जाए तो ट्रेंड के ऊपर है, ऑब्वियसली 200 EMA के ऊपर है, बट थोड़ा सा तो इसमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा ना कि भाई पहले से ट्रेंड क्या चल रहा था, पहले से मार्केट बियरिश फॉर्म कर रहा है, मार्केट बियरिश ट्रैप में लेके जा रहा था, सबको बायर्स को ट्रैप करने के लिए ये वाला मूवमेंट दिया था, ये वाला, ठीक है। तो ये सबको भी कंबाइन करना है, मैं इसीलिए हर चीज़ को साथ में लेके चल रहा हूँ। मैं जैसे अगर सिखा रहा हूँ ADX के बारे में या फिर EMA के बारे में, तो जस्ट इसी के साथ स्टिफ नहीं हो जाना है, मैं नेक्स्ट चीज़ों को भी कंबाइन करना है, जो कि है सेंटीमेंट्स, मार्केट का सेंटीमेंट्स, और फिर उसके बाद इंडिया एंड कॉन्फिडेंस ही तुमको लेके जाएगा, क्या, कॉन्फिडेंस ही लेके जाएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा कि भाई इतना गंदा फॉल कैप्चर कर सकता हूँ मैं बोल के, क्योंकि यहाँ से अगर देखा भी जाए कितना पॉइंट है, 80 90 100 पॉइंट, 100 पॉइंट कौन सोचेगा कैप्चर कर पाएगा भाई, ऑब्वियसली कोई जल्दी नहीं सोच पाता है, बट अपने को तो भाई पता है मार्केट में 100 का पॉइंट का फॉल आने वाला है। हाँ, उसके बाद ये जो मोमेंट गया तो मैंने डिस्कस किया, ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मतलब मेरे लिए भी, मेरे को भी समझने में दिक्कत हो गया था कि भाई इतना गंदा मोमेंट आया कैसे, क्योंकि ये इसका हाई को भी ब्रेक कर दिया था, ये जो मॉर्निंग में आया था। तो ये क्यों किया, क्योंकि बहुत गंदा वाला मार्केट फंसा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत गंदा वाला फंसा रहा है, क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा था तो ADX भी गिर गया था मोमेंट, थोड़ा मोमेंट के लिए, हाई टाइम फ्रेम का तो गिरा ही हुआ था, बट छोटे टाइम फ्रेम का देखो ADX इस मोमेंट से गिर गया था, किस मोमेंट से, इस मोमेंट से गिर गया, बट एक मोमेंट में आके बढ़ भी गया। तो जब यहाँ पे बढ़ा तब हम लोग यहाँ पे छोटा मोटा टारगेट के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा सकता था। तो ये एक तरीका होता है समझने का। बट इन द एंड देखो मार्केट क्या किया, वापस से ADX गिर गया। क्यों ADX गिर गया, एक मिनट, क्यों ADX गिर गया? ADX इसलिए गिरा क्योंकि ये ट्रैप हो चुका है सबको। यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, बायर्स को ट्रैप किया मार्केट। तो कोई चीज़ ट्रैप होता है, क्यों ना वो बायर्स ट्रैप हो या सेलर ट्रैप हो, तो उसका अपोजिट साइड में गंदा वाला मार्केट फॉल करेगा। तो मार्केट फॉल किया, हाँ ऑब्वियसली फॉल किया भाई, मार्केट खुलते खुलते फॉल किया यहाँ पे, खुलते खुलते फॉल किया यहाँ पे, तो भी अभी अच्छा खासा फॉल आया नहीं है। मैं तो बोलूँगा भाई अभी बहुत और फॉल आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो सबको भाई अच्छा खासा रुला के जाएगा मार्केट, तो और अच्छा खासा फॉल आएगा।
ठीक है। तो ये तरीका होता है हर चीज़ को कंबाइन करना, सेंटीमेंट समझना, ये समझना, वो समझना, बहुत चीज़ को समझना पड़ता है। तो मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, पहले वाला वीडियो में EMA प्लस ADX के बारे में डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में मैंने EMA और ADX के साथ टॉप बॉटम कैसे समझना है, ADX का टॉप बॉटम उसके साथ कर लिया, ठीक है। अब मैं स्टॉक्स के साथ ही इसी चीज़ को अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने तो ये बैंक निफ्टी में किया ना, और हाँ मैं बैंक निफ्टी में नहीं करूँगा, दोनों में एक ही चीज़ होता है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। बैंक निफ्टी में भी सेम यही अप्लाई होता है, बट हाँ बैंक निफ्टी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि SL ज़्यादा नहीं देना, तो SL को अपना टाइट रखना, क्या रखना, SL को टाइट, तभी ज़्यादा अच्छा होगा समझने के लिए, ट्रेड करने के लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। ट्राई करना अगर स्टार्टिंग में हो तो भाई निफ्टी को ही ट्रेड करना, उसके अलावा कोई दूसरा में नहीं जाना। और हाँ ये जो भी है इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है या फिर कोई और सेटअप चाहिए, जैसे कि मेरे पास तो ये एक मीन्स मैं अभी तो एक सेटअप को ऊपर ही ज़्यादा काम करता हूँ, या फिर वही मैं समझाना चाहता हूँ सबको, क्योंकि एक को मास्टर कर लो भाई ईजी हो जाएगा सबको समझना। तो अगर इसी सेटअप को ऊपर चाहिए और मैं एनालिसिस करूँ, मतलब ये सेटअप के ऊपर और बैक टेस्टिंग करूँ, मतलब किसी किसी के पास जैसे टाइम नहीं है तो चाहते हो कि भाई और मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाऊँ, तो मैं दिखा दूंगा। देखो मैं झूठ नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली मैं जेन्युइन दिखाऊंगा, बट देखो इन द एंड तुमको भी करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग। मैं तो दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तो 5 वीडियो बना दिया ना, मैं हाउ टू रीड चार्ट का मैं 5 वीडियो बना दिया हूँ, ये तीसरा वीडियो चल रहा है और मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, तो मैं तो भाई ऑब्वियसली मैं तो बनाऊंगा, तो ये 5 वीडियो भी इनफ है। अभी क्या करना, अभी सिंपली मैंने जो पहला वाला जो कोर्स दिया था, कौन सा पहला वाला, बेसिक्स टू एडवांस वाले को देखना, उसके बाद इसके ऊपर आना, ये वाला हाउ टू रीड चार्ट वाला को देखो, पूरा क्लियर मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट में लाइव दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैंने बोला है कि जो मैंने क्या बोलते हैं ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो वाला भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। मैंने जैसे बोला था कि ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ट्रेडिंग कहाँ से करना है, क्या ये चार्ट पैटर्न भी कैसे फॉर्म होता है, 200 EMA क्या, सब कुछ वो क्लियरेंस वाला वीडियो भी आ रहा है, टेंशन नहीं, वो आ जाएगा। तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली वो भी 8 लेक्चर होगा उसका, तो वो एक फाइनल होगा मेरा वीडियो। उसका शायद ही मैं वीडियो वगैरह डालूँ, बट हाँ वो मेरा एक वीडियो होगा जो कि मैं मीन्स बहुत मेहनत करके बनाऊंगा सबके लिए, ठीक है। तो वो वीडियो देखना जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर उसके बाद देखना बेसिक्स टू एडवांस, जिसके में रिवीजन हो जाएगा सिंपली बोला जाए तो, और उसके बाद फाइनल में ये हाउ टू रीड चार्ट देखना, और उसके बाद मार्केट में उतर जाना। पैसा लेके नहीं उतरना है, सिंपली मार्केट में ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए उतरना है, ठीक है, समझने के लिए उतरना है, क्योंकि इन द एंड पैसा बन जाएगा। मैं क्यों ना वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, या फिर मैंने अपना कोई भी सेशन मीन्स जो भी मैंने लेक्चर बनाया है उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे सब कुछ समझना पड़ता है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा बहुत अच्छा खासा, बट हाँ इन द एंड मैं हूँ, चिंता नहीं है, इन द एंड मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मेरे को क्वारा में कुछ पूछ लेना या फिर कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे पास टाइम नहीं हो तो ऑब्वियसली मैं कमेंट को कहाँ पे रखूँगा लिख के, मैं याद रखूँगा कि हाँ भाई इस चीज़ का सवाल देना है। ऑब्वियसली मैं कभी ना कभी कोई वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कोई ना कोई वीडियो इन फ्यूचर मैं बना के डाल दूंगा कि हाँ भाई इस मोमेंट में क्या करना है। क्योंकि देखो जब ये मोमेंट आया होगा तो सबको कंफ्यूज हुआ होगा ना कि भाई ये क्यों मोमेंट आया, तो तुम ऐसे मेरे को स्क्रीनशॉट क्लिक करके मेरे को अपने मेरा ईमेल में या फिर क्वारा में भेज देना, मैं उस वक्त हो सके तो मैं उसमें आंसर दे दूंगा, या फिर कोई वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि भाई ये इसमें ये हुआ था या फिर इसमें वो हुआ था। बट ये देखो ये कोई बात नहीं है, ये क्यों मूवमेंट है ये पूछना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। बट देखो स्टार्टिंग में अगर कोई ट्रेड करता है तो ऑब्वियसली सब बहुत सारा डाउट होता है सबको, कभी कभी तो पहला डाउट होगा भाई आपने मेरे को ये बताया था ये वाला पैटर्न तो बहुत बेयरिश होता है, ठीक है, ये बेयरिश होता है ना, तो भाई यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, ये ऑब्वियस है, जेन्युइन सवाल है यहाँ से, ठीक है। ये मोमेंट में गया तो हम लोग को समझ में आता चलता है कि भाई एक पुल बैक लिया, 0.5 का रेजिस्टेंस गिर जाना चाहिए था, हाँ ऑब्वियसली गिर जाना चाहिए था। बट देखो जब ये ऊपर गया था तो इसको लो को ब्रेक किया था क्या कोई भी कैंडल, हाँ कोई भी कैंडल ब्रेक किया। जो ये पुल बैक आया मीन्स या फिर जो भी ये फॉल आया उसका एक 3 कैंडल पुल बैक लिया, तो क्या ये जो 3 कैंडल जो पुल बैक लिया उसका लो को ब्रेक किया, नहीं किया, इस मोमेंट में जाके किया, ठीक है। तो सबको सोच रहा होगा कि भाई ये जो हाई है आज का दिन का वहाँ से सेलिंग आया तो वापस से जाके उसी मोमेंट से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये समझो ये पूरा साइकोलॉजी गेम का समझो कि देखो भाई ये मार्केट ट्रैप करने का थोड़ा सा कोशिश किया है, ऑब्वियसली ट्रैप हुआ है यहाँ पे, और फिर मार्केट गंदा फॉल कर दिया, और फॉल करते करते भाई रुका नहीं है मार्केट, फॉल करते करते अगर मैं ऐसे दिखाऊं इस मोमेंट से कितना पॉइंट किया है, 100 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली फॉल कर दिया मार्केट। 100 पॉइंट फॉल करना मतलब देखो सबसे पहले 200 EMA के ऊपर इतना गंदा रैली लेना, उसको 100 पॉइंट गिर जाना, तो ये तो ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ ट्रैप का गेम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझना होता है। तो कोई कभी कभार कुछ डाउट हो सकता है किसी को समझने में कि कैसे ये हुआ या फिर कैसे वो हुआ, तो मैं उस वक्त क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस मेरे को बता देना कैसे भी करके कॉमेंट में या फिर ईमेल आईडी में, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट बताने का, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया निफ्टी के साथ। अब मैं चलता हूँ थोड़ा स्टॉक्स के साथ क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा मोड़ा बताऊँगा स्टॉक्स के साथ, ठीक है। अभी निफ्टी 50 का मीन्स स्टॉक्स वगैरह दिखा रहा हूँ, तो ये इसमें से मैं कोई भी दो के बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रैंडमली चूज़ कर देता हूँ, कौन सा चूज़ करूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मतलब थोड़ा सा निफ्टी 50 का यही है कि थोड़ा सा इसमें मार्केट में वॉल्यूम होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसको चलता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में।
वन डे टाइम फ्रेम से समझते हैं, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम में इसमें भी अगर मैं दिखाऊं, सबसे पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन 25 के पास, समवेयर अराउंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बट याद रखना स्टॉक्स के साथ थोड़ा सा अलग प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक्स में क्या है कि बहुत स्लो स्लो मूवमेंट आता है, समझना में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे इसने क्या किया, मैं ज़्यादा पीछे का डाटा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से समझाता हूँ क्योंकि देखो है इन द एंड दोनों एक ही चीज़, बट मैं थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे किसका बेस फाइंड किया, ये बेस किसका फाइंड किया, 12 का फाइंड किया, ठीक है। समझ में आया अपने को, पकड़ो इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। थोड़ा सा इसको डाउन कर दो, ठीक है। अपने को समझ में आया कि इस मोमेंट में क्या किया मार्केट ने, बेस फाइंड किया 12 का। इसका मतलब क्या किया, ऊपर जाएगा कौन, ADX। तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ऐसे तो 200 EMA के ऊपर है, बट उसके पीछे से देखा जाए तो हो क्या रहा है, मार्केट में सेलिंग हो रहा है नीचे की तरफ। तो भाई रेडी हो जाओ, बस 200 EMA को ब्रेक करेगा, अपने को ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड, तो छोटे टाइम फ्रेम में लेना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में अपने को दिख रहा है कि EDX ने किस मोमेंट में बेस फाइंड किया, इस मोमेंट में बेस फाइंड किया, इस मोमेंट में, ठीक है, जो कि है 9 का। बहुत अच्छा बात है, मैं बोला था 8 से 10 वाला बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैं अब यहाँ पे लाके यहाँ रखूँगा, क्योंकि देखो इस मोमेंट में एक स्ट्रेट लाइन बना है। देखो यहाँ पे एक बैंड दिख रहा होगा, बट हम लोग को वो तो भाई बाद में पता चलेगा ना। हम लोग तो देखे कि बेस फाइंड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना है, तो मैं तो भाई रेडी हो जाऊँगा यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे मूवमेंट में मार्केट क्या कर रहा है। इस मोमेंट में मार्केट क्या है, 200 EMA के ऊपर है और मार्केट स्टार्टिंग से क्या कर रहा था, फॉल। तो मैं अभी थोड़ा रुकूंगा, 200 EMA को ब्रेक होने दूंगा। तो 200 EMA को ब्रेक कहाँ किया, यहाँ पे किया है। तो मैं अब रेडी हो जाऊँगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा और चलता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, और 15 मिनट में भी इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में दिख रहा होगा ये, और एडवांस में बताया अपने को, और एडवांस में बताया मीन्स कहाँ पे बता दिया, वो यहाँ पे बता दिया कि मैं भाई बढ़ने वाला हूँ, मतलब ADX बढ़ने वाला है। तो 15 मिनट में देखो कैसे ट्रैप किया है ये, ठीक है। ये रहा, इस मोमेंट में क्या किया, बढ़ना स्टार्ट किया और मार्केट भी 200 EMA के ऊपर है। देखो अच्छे से समझो मार्केट कहाँ है, ये मस्त वाला एक मिल गया ट्रेड। इससे थोड़ा सा डाउट आ सकता है सबके माइंड में। तो ये देखो ये मोमेंट पे बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। क्या किया, बढ़ना, कौन, ADX का बढ़ना मतलब क्या, जिस तरफ मार्केट है उस तरफ ही तो बढ़ता है ना। तो ADX का बढ़ना, मार्केट का बढ़ना, 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना क्या है, बाइंग है ना, है कि नहीं बाइंग। तो भाई रेडी हो जाओ, बाई का ट्रेड इनिशिएट करो, ऑब्वियसली करो यहाँ से, इस मोमेंट से ना करो, यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ तक टारगेट ले पाओगे, कितना ले पाओगे, मार्केट का लास्ट आवर में कितना ही ले पाओगे। तो ये ट्रेड, इस जो बंदा स्मार्ट होगा वो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं लेगा, बट हाँ ये बाइंग का ट्रेड होगा। तुम लेके थोड़ा सा टारगेट लेके निकल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पे लेते हो ट्रेड, तो अप्रोक्सीमेटली कितना ऊपर गया था, ये 18-20 रुपीज़ तो गया था, बट वापस से गिर गया। तो जो भी हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। बट देखो जिस दिन नेक्स्ट दिन मार्केट जब इस मोमेंट में हम लोग को पता है ये जो डैश लाइन क्या बता रहा है, ये डैश लाइन ये बता रहा है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम ने बेस फाइंड किया है, कहाँ पे जाने के लिए, मार्केट का नीचे जाने के लिए, मार्केट नीचे जाने के लिए। तो हम लोग क्या ढूंढना है, छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा एंट्री नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ही गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। एक तो पहला बात इसके ऊपर ट्रेड करना, किसके ऊपर, 25 के ऊपर ट्रेड करना। तो इसका मतलब सिंपल से यही हुआ है कि भाई मार्केट डायरेक्शन हो गया है, कहाँ जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। बट क्या हुआ, नेक्स्ट दिन मार्केट गैप डाउन हो गया। तो भाई माइंड में सवाल आना चाहिए, ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि भाई मैं तो आज के दिन बैठूंगा कि मार्केट को बाइंग करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है ना बाइंग होना है। बट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा रुक जाओ, समझो कि कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। तो मार्केट का दिखाऊंगा, खुलते खुलते मार्केट थोड़ा साइडवेज गिर जाता है ADX, और यहाँ पे टाइम पास करने लग जाता है। ये 40 या 45 की इधर पे आसपास में टाइम पास करने लगता है। तो भाई ऑब्वियसली इस मोमेंट में दो चीज़ होता है, ट्रेड करो या मत करो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। 15 मिनट के हिसाब से याद रखना, 15 मिनट के हिसाब से। मैं अभी छोटा टाइम फ्रेम करूँगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिल ही जाएगा। तो अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलता है, ठीक है। 5 मिनट में दिखाता हूँ यही अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रहा है। लेट्स सी, ये रहा, ठीक है। 5 मिनट में अपने को दिख रहा है इस मोमेंट में क्या किया मार्केट, वो वाला कैंडल फॉर्म किया, कौन सा वाला, वो वाला हैमर वाला कैंडल का नीचे लो ब्रेक करेगा तो हम लोग को सेलिंग का जाना है। बट देखो इसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर चला गया। तो ये ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, तो ये पैटर्न तो गया काम से, इसके बेसिस में ट्रेड ले नहीं सकते। तो देखते और क्या है बताने के लिए, और है कि भाई ADX जो है जो ऊपर जा रहा था, देखो ADX क्या किया है 5 मिनट के हिसाब से, कल के दिन जो ये इतना अच्छा सा मूवमेंट आया था, तो इसमें ADX भी साथ दिया ऊपर में जाके। यहाँ पे हम लोग ट्रेड काटना होता है रूल के हिसाब से, मैंने डिस्कस किया। तो इसलिए हर चीज़ को कंबाइन करना है, क्या करना है, कंबाइन। मैंने जैसे अभी बोला लास्ट आवर में ट्रेड ले रहे हो तो कितना तक लेके जाओगे, तो इसके हिसाब से काट दो ना यहाँ पे, ये चीज़ को कंबाइन करना है। इसलिए हर चीज़ को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आते रहना, ठीक है। अब इस मोमेंट में क्या है, ADX गिर रहा है, ट्रेड लेना है, नहीं लेना है भाई, छोड़ दो। तो भाई तुमको दिख रहा होगा कि भाई ये तो फॉल किए जा रहा है, मेरे को क्यों मार्केट अभी तक बता नहीं रहा है ट्रेड लेने के लिए। तो ऑब्वियसली कभी कभार ये भी मोमेंट आएगा। तो हम लोग को मार्केट बताया ही नहीं और इतना गंदा फॉल कर दिया।
मतलब देखो इस मोमेंट में ADX भी साथ नहीं दे रहा है और मार्केट भी इतना गंदा फॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो इस मोमेंट में हम लोग कैसे समझेंगे ट्रेड करना है। इस मोमेंट में हम लोग सिंपल लॉजिक लगाएंगे, दो चीज़। क्या? पहला कि एक मार्केट का कैंडलस्टिक के बारे में मैंने जो डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, वो वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने कुछ कुछ बताया था, या फिर पैटर्न वाला में डबल टॉप या फिर डबल बॉटम, इसके बारे में बताया था, पैटर्न के बारे में, ठीक है। सिंपल यही दो चीज़ को अप्लाई करो। या फिर मैंने एक चीज़ जो सिखाता हूँ कि देखो अगर मार्केट फॉल किए जा रहा है, दो ग्रीन कैंडल बनता है, इसका मतलब क्या हो गया, पुल बैक हो गया। जैसे ग्रीन कैंडल का लो जाए भाई ट्रेड ले लो, ये मैंने एक चीज़ सिखाया है, ठीक है। तो अभी इसके बेसिस में ट्रेड लेना है। किसके बेसिस में? इसके बेसिस में। बट क्या ADX साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो क्या लेना है ट्रेड? अप टू यू। क्या बोला मैंने? अप टू यू। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम नहीं हम लोग को बोल रहे ट्रेड लेने के लिए, बट जो हायर टाइम फ्रेम में, कौन सा हायर टाइम फ्रेम, कौन सा 1 आवर वाला, वो तो अपने को बोल रहा है ना ट्रेड ले लो। किस तरफ में? जिस तरफ ट्रेंड है। ट्रेंड किस तरफ है? 200 EMA के नीचे। तो ये होता है एक और एडवांस लेवल का समझना। एडवांस इसमें क्यों? क्योंकि देखो छोटा टाइम फ्रेम हम लोग को एक बार भी एंट्री लेने को नहीं बोला है। छोटा टाइम फ्रेम एंट्री लेने को जब नहीं बोल रहे तो हम लोग क्यों लेंगे? बट अगर 1 आवर का बात किया जाए तो 1 आवर हम लोग को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई एंट्री ले लो। तो मैं ऑब्वियसली मेरे ऊपर है कि मैं कैसे सेटअप के हिसाब से काम करता हूँ। मैं इसको कैसे लूँगा पता है? मैं इसको गेम, इस ट्रेड को कैसे करूँगा? मैं खेलूँगा इसको छोटे एसएल के साथ, बहुत ही छोटे एसएल के साथ मैं ये ट्रेड लूँगा। क्योंकि देखो हायर टाइम फ्रेम अपने को क्या बोल रहा है? हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि ले लो, बट छोटा टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कुछ तो बने या कुछ तो पता चले जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड ले पाए। तो क्या करते हैं, पहला कैंडल थोड़ा बुलिशनेस दिखाता है, फिर सेकंड कैंडल बुलिशनेस, फिर एक थोड़ा शूटिंग स्टार टाइप बनाया, फिर मार्केट क्या किया, थोड़ा ऊपर की तरफ ड्राइव लिया, फिर नीचे गिरा। तो मैं बस अब वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिख गया, डबल टॉप बन गया, ठीक है। मैं वेट करूंगा। ये जो पुल बैक आया है ग्रीन कैंडल का, उसका बस लो एक बार ब्रेक हो जाए। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँगा। एसएल कितना? जस्ट इस कैंडल के ऊपर, जो कि है 20 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 20 रुपीज़ का एसएल, 20 रुपीज़ का। ज़्यादा होता है एसएल, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आता है, बट चलता है, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक है तो कितना ये परसेंट है? 0.75% चलता है। इतना 10 से 15 तो दिया जा ही सकता है। तो अब इस टारगेट का क्या होगा? टारगेट हम लोग को तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें ना। तो दो तरीके से लेके चल जाओ, एक नंबर सेट कर लो, वो लेके निकल जाओ, या फिर 200 EMA। तो 200 EMA को बोला जाए तो समवेयर अराउंड उसने यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे। तो कितना टारगेट मिल गया? 55। कितना परसेंट? 2% मिल गया। बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। अब मैं 1 आवर में दिखाता हूँ ये चीज़ को। 1 आवर में ये कितना क्लैरिटी के साथ दिखने वाला चीज़ देखो। 1 आवर कैसे दिख रहा है? 1 आवर में दिख रहा है ना, क्या हम लोग ने कितना कंटिन्यूस वाला रैली को कवर किया। क्यों? क्योंकि भाई अपने को 1 आवर टाइम फ्रेम में ADX बढ़ते हुए दिखा है। क्या बढ़ते हुए? कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। तो ये होता है समझना। तो अब इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ चाहूँ तो। ये प्रैक्टिस के साथ आता है कि भाई इस मोमेंट में मेरे को ट्रेड काटना है। इस मोमेंट मतलब यहाँ पे समवेयर अराउंड ट्रेड। तो ये देखो यहाँ पे कटा है, ये वाला पॉइंट को भी कवर किया जा सकता है। कैसे कवर किया जा सकता है? हम लोग पीक को अगर समझ ले, पीक क्या है? 50 है ना, तो काट लो ना। कहाँ पे? यहाँ पे काट दो पोजिशन। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर खींचूँ नीचे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे काटूंगा, जो कि होगा 78.3% के आसपास। तो देखो ये होता है तरीका समझने का। हम लोग इसमें क्या हुआ, 5 मिनट या 15 मिनट में थोड़ा सा ADX साथ में दे रहा था, ठीक है। बट हायर टाइम फ्रेम, प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है? हायर टाइम फ्रेम को। हायर टाइम फ्रेम हम लोग को ADX मस्त से ऊपर जाते हुए दिखा है, तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं। किसके साथ? बहुत छोटा एसएल के साथ। याद रखना ये तो भी ज़्यादा बड़ा है, 20 रुपीज़ का तो भी बड़ा है। ट्राई करना 15 के अंदर में ही लेने का, ठीक है। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का। अगर मिस भी करता है तो, अगर ये ट्रेड मिस भी होता है तो कोई नहीं, चलता है। और बात किया जाए अभी मार्केट उसके बाद क्या हो गया, ADX गिरते गए, मार्केट भी अप डाउन किया, फिर अब जाके 25 के ऊपर ब्रेक किया। और कब यहाँ पे किसका बेस फाइंड किया देखा जाए तो 15 का बेस फाइंड किया यहाँ पे। तो समझ जाओ कि भाई हाँ भाई थोड़ा चांसेस है मार्केट ऊपर जा सकता है। कहाँ पे समझा रहा है अपने को? ये इस मोमेंट में बता रहा है। तो मैं वर्टिकल लाइन को लाऊंगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे रखूँगा। अभी कोई सोचेगा कि देखो बेस तो यहाँ से भी फाइंड करके गया है, यहाँ से भी फाइंड करके गया, बट ये क्या है 15 के तो ऊपर है ना। तो इस सब में थोड़ा सा इग्नोर करना। 15 के पास आए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी इग्नोर किया जा सकता है, ये भी कुछ उतना खास नहीं है। एग्जैक्ट 15 के पास है तो थोड़ा सा रिस्क भी होता है ट्रेड करने का। तो अगर यहाँ पे करते भी हैं तो देखा जाएगा, इसको उठाऊंगा तो फॉल कर रहा है मार्केट। मतलब अभी क्या, इसे देखे क्या समझ में आ रहा है? ADX को हम लोग ने बेस से समझा ऊपर जा रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है ADX, और मार्केट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो अभी इसमें कोई पूछता है कि भाई देखो हम लोग मार्केट में हम लोग पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाते। मॉर्निंग मार्केट खुलते शार्प फॉल कर देते, शार्प फॉल कर देते, शार्प फॉल कर देता है। भाई करेगा ही ना ऑब्वियसली। तुमको तो स्मार्ट वे में ट्रेड करना है ना। तो स्मार्ट वे क्या है? मेरे को तो यहाँ से ही पता है कि मार्केट गिरने वाला है। मेरे को तो यहाँ से पता है मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि पहला बात ADX बेस फाइंड करके ऊपर जा रही है। देखो ADX बेस फाइंड करके ऊपर जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा। किस तरफ आएगा देखा जाए तो ऊपर से। मार्केट भी हायर हाई हायर लो बना के नीचे गिर रहा है, और 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस है कि नीचे की तरफ ही डायरेक्शन आएगा। तो किस तरफ डायरेक्शन आएगा? नीचे की तरफ ही डायरेक्शन आएगा। तो ये तो भाई मेरे को ऐसे ही समझ में आ गया। तो मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस करता हूँ तो मार्केट कितना फॉलो कर दिया, 30 पॉइंट आराम से, ठीक है। तो समझने का तरीका होता है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा सा और कम
चांस मिलेंगे। अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ, यही चीज़ को देखा जाए तो थोड़ा सा एडवांस में अलग ही इसमें कहानी चल रहा है। 15 मिनट में यहाँ पे ADX गिर रहा है, तो ये तो नेगेटिव बात हो गया ट्रेड लेने के लिए। तो स्टॉक्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स के साथ समझना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक्स में कभी कभार ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं। देखो इतना बड़ा कैंडल, फिर टाइम पास, इतना बड़ा कैंडल, टाइम पास, इतना बड़ा कैंडल, इसलिए ये मेरे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इतना समझ में आ गया कि स्टॉक्स के साथ छोटे टाइम फ्रेम में उतना काम नहीं करना है। ठीक है, स्टॉक्स के साथ छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा 5 मिनट उस वक्त कि 5 मिनट या 15 मिनट में हम लोग को मार्केट मना कर रहा है, क्योंकि ADX गिर रहा था। बट 1 आवर का ADX इतना खतरनाक था, ऊपर की तरफ गया और मार्केट शार्पली फॉल किया। तो इसलिए स्टॉक्स के साथ याद रखना, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देना। क्या समझ में आया? स्टॉक्स के साथ हायर टाइम को प्रायोरिटी देना। ऑब्वियसली ADX हो या फिर 200 EMA हो, ऑब्वियसली यही दो को फॉलो करना है, बट हायर टाइम फ्रेम को थोड़ा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देना है। अभी देखो इस मोमेंट में मेरे को समवेयर अराउंड यहाँ पे लेके आऊँ, तो यहाँ पे इस मोमेंट में मेरे को ADX बोला है ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट का, तो ये अभी एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। सो हाँ, अगर ये देखना है कि भाई कितना फॉल करेगा, आज देख लो अगस्त 13 है, एक बार जाके देखना हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर एक ट्रेड में प्लेस करूँ समवेयर अराउंड यहाँ पे SL बोला जाए तो समवेयर अराउंड अगर मैं यहाँ पे रखूँ 10 रुपये का, और टारगेट का बात किया जाए तो हम लोग कोई भी टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। तो देखना इसको क्या टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरे को जितना तक लगता है मिलेगा। क्या बोला मैंने? इतना टारगेट, कितना टारगेट मिलता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मार्केट क्या किया इस मोमेंट में, अगर देखा जाए तो बहुत मार्केट साइडवेज भी हुआ है। ठीक है, साइडवेज हुआ है, ब्रेकआउट वगैरह दिया है, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ से ही कर रहा था। ऑब्वियसली यहाँ से 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ पे एक ट्रैप टाइप में, यहाँ पे भी ट्रैप टाइप में किया है, तो थोड़ा सा और अच्छा खासा फॉल आना चाहिए। ये होता है थोड़ा सा पीछे का देखना, तो ये होता है पीछे का डाटा को थोड़ा एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चांसेस है मार्केट फॉल कर सकता है और पॉइंट। ठीक है, और एक अच्छा खासा लोअर लो बना के भी ये नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो अच्छे से, तो इस हिसाब से एक बार देख लेना क्या टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि ये भाई देखो 15 मिनट में बढ़ना स्टार्ट किया है, प्लस 1 आवर में क्या कर रहा है, 1 आवर में भी बढ़ना स्टार्ट किया है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब इसको 1 डे के साथ देखा जाए तो 1 डे के हिसाब से क्या चल रहा है, 1 डे के हिसाब से भी यही कहानी है। 1 डे के हिसाब से मैं अगर दिखाऊँ, 1 मिनट यहाँ पे बेस फाइंड करता है 1 डे के हिसाब से, कितना का है 12 का बेस फाइंड करके ही मार्केट बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से फॉल एक आना हम लोग को बता दिया है कौन, 1 डे का टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम कब से बोल रहा है फॉल आएगा, और एक परफेक्ट एक सेलिंग का ये भी मोमेंट दिख रहा होगा। ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार्ट 200 EMA से बना है, तो ये और अच्छा बात हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रेड का कंफर्मेशन है। तो अभी दिखाऊँ, इसको हटाऊँ, तो यहाँ पे देख के लग रहा होगा ये 25 को भी क्रॉस करने वाला है। किसको? 25 को क्रॉस करने वाला है। तो एक अच्छा खासा ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा मतलब क्या, एक फॉल आएगा। फॉल आएगा मतलब क्या, मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो ये अभी समझ में आ रहा है अपने को एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ में आता है कि स्टॉक्स के साथ ऐसे ट्रेड करना है कि हायर टाइम फ्रेम को थोड़ा प्रायोरिटी देना है। क्यों प्रायोरिटी देना है? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में EMA करते रहेगा। अगर EMA करते रह रहे तो क्या फ़ायदा भाई, रुक के ट्रेड में हम लोग का EMA हो जाएगा। तो अभी मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई भी एक स्टॉक के साथ। ITC का दिखा दो क्या? वो तो और ख़राब होगा। सो अच्छा, एक मेरे को IHS मोटर मिल जाए तो अच्छा लगेगा। IHS मोटर ये रहा, गुड, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बार ट्रेड किया तो मेरे को पता है बहुत मस्त मस्त अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, ये सब क्या ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजेंटल लाइन को समवेयर अराउंड 25 के पास। 25 ये रहा। ओके, ये देखो ये बहुत मस्त है। तो देखो बेस का बारे में मैंने डिस्कस किया, तो बेस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखो अब देखो किसी को समझ में नहीं आता मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। क्या बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ ना, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इसको 8 to 10 से ADX कैसे फाइंड करके ऊपर जाता है, मैं पर्टिकुलरली उसी के बारे में दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि इससे सबको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक्स के में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। बहुत हेल्प होगा, पता है क्योंकि देखो इस मोमेंट में आया, ADX ने बेस फाइंड किया किसका, 8 या 7 का, जो भी है दिखा रहा हूँ 1 मिनट। ये देखो कौन सा बेस है, ये रहा 8 का। ऑब्वियसली बहुत अच्छा बात है। तो मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ वर्टिकल लाइन को, कि मेरे को अभी यहाँ पे ट्रेड करना है। किसके लिए मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ? मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। तो थोड़ा इसको डाउन करूँगा, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ट्रेड। किसके लिए? लॉन्ग टर्म। ये क्या है? ये तो फॉल दिख रहा है मार्केट में, है 200 EMA के ऊपर, बट उससे पिछला ट्रेंड क्या फॉल है। तो मैं थोड़ा रुकूंगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, तो मैं वेट करूँगा कुछ अच्छा होने का। तो देख रहा हूँ ADX भी इस मोमेंट में क्या हो रहा है, जैसे तैसे करके बढ़ रहा है, बट मार्केट फॉल किए जा रहा है। अपने को क्या पता है कि भाई मार्केट जब तक 200 EMA के नीचे नहीं जाएगा तब तक अपने को ट्रेड प्लेस करना नहीं है। तो 200 EMA के नीचे कब गया? इस मोमेंट में गया। इस मोमेंट में बियरिश था, बट 200 EMA के ऊपर था तो हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। बट अब 200 EMA के नीचे आ गया तो मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा।
तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो क्या किया, एक बार एसएल हिट कर देगा, यहाँ पे एसएल हिट कर देगा, ठीक है। बट उसके बाद देखो क्या परफेक्ट क्या बनाया है ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, और ये 200 EMA में बनाना मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत अच्छा बात होता है। तो ये एक हम लोग को वापस एक एंट्री देगा, री एंट्री। और इस मोमेंट में देखा जाए तो वापस से ADX बेंड भी हो गया था, ADX का बेंड होना इसीलिए एक ऊपर की तरफ मूवमेंट भी आ गया था मार्केट में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये बैंड जो था वो वापस से ऊपर चला गया और मार्केट भी 25 को फोड़ फाड़ के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। जो भी करने वाला है वो भी छोड़ो। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा 200 EMA के नीचे सेलिंग साइड में। ये एक पॉइंट कैप्चर हो जाएगा, कितना तक कैप्चर होगा तो वो डिपेंड करता है दो तरीका से। पीक में जाने दो, पीक तो गया नहीं है, बैंड होने का इंतजार करो। बैंड कहाँ हो रहा है, बैंड यहाँ पे समवेयर अराउंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड काटने वाला हूँ यहाँ, या फिर इधर पे भी समझ में आ जाता है, इधर पे समझ में आ जाएगा क्योंकि मार्केट का एक पॉज मिल गया। मार्केट को ऐसे बढ़ना चाहिए था बट ये आके ऐसे स्ट्रेट हो गया, तो मतलब चांसेस है कि गिर सकता है। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मैं इतना पॉइंट तो कैप्चर कर ही पाया ना मार्केट का, ये भी तो अच्छा बात है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड का क्या प्लान करेंगे, फिर बियरिश का प्लान करेंगे। बट देखो अभी बियरिश के लिए क्या चाहिए हम लोग को, ADX को ऊपर उठना चाहिए, तो नीचे गिर गया, ठीक है कोई नहीं, अब ऊपर उठ रहा है, यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट। बट क्या किया, मार्केट भी ऊपर उठने लगा भाई, ट्रेड नहीं लेना क्योंकि 200 EMA के नीचे, तो छोड़ दो ये मोमेंट। फिर क्या किया, नीचे गिर गया ADX, तो और ट्रेड नहीं लेना है बस। अब यहाँ पे ADX उठ गया, अब भाई ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाओ। ADX उठा समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाओ। कहाँ का ट्रेड लेना है, जहाँ ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है 200 EMA के ऊपर, ठीक है। तो मैं रेडी हूँ बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो एक बार देख लो कितना ऊपर गया मार्केट, ये देखो यहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया 38 डेज में, मतलब 10% का रिटर्न, ठीक है। 10 मतलब मार्केट का 10% का मूवमेंट, सॉरी 10% का मूवमेंट, बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज़ मैं दिखाऊं, अगर जो इस चीज़ को कंबाइन कर दे, ये सेटअप को किसके साथ कंबाइन कर दे, थोड़ा मार्केट का बिहेवियर के साथ, तो वो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये लेवल के बारे में डिस्कस किया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे जब बियरिश एंगल्फिंग है तो ये बुलिश एंगल्फिंग 200 EMA के पास बनना बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। तो ये टाइम है हम लोग को यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेने से अच्छा यहाँ पे ले लो तो ज़्यादा पॉइंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बट डोंट वरी, क्या मैं बोला डोंट वरी, किस वजह से डोंट वरी, एसएल की वजह से। अगर हम लोग इस कैंडल में एंट्री ले रहे तो इसका कैंडल का नीचे ही ऑब्वियसली एसएल रखेंगे ना। तो देखो एसएल को कभी टच किया ही नहीं, तो एसएल तो हमेशा सेफ रहेगा क्योंकि ADX बढ़ रहा है ना, तो डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा, इसका मतलब सिंपली यही होता है। फिर उसके बाद मार्केट फॉल किया, तो देखो ये फॉल के कैप्चर कर पाते हैं हम लोग, देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम से। ये फॉल समवेयर अराउंड यहाँ पे हुआ है, लेट्स सी। अभी ये देखो इस मोमेंट में हम लोग ने ट्रेड काट के निकल गए, ठीक है। इस मोमेंट में ADX गिर भी रहा है तो अपने को ट्रेड लेना नहीं है, 1 डे के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई बैठा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा लेवल है, तो ये देखा जाए तो 19 का लेवल है, किसका 19 का 20 का। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, ना लो ज़्यादा अच्छा, वेट कर लो 25 को ही टूटने का, क्योंकि 20 को कभी कभार होता है कि 20 के पास बेस फाइंड करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है। इसलिए सब उतना अच्छा खास नहीं होता है लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से। छोटे टर्म के लिए लिया जा सकता है बट हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेस फाइंड किया, ऊपर गया 25 को ब्रेक किया, यहाँ पे 25 को ब्रेक किया, मतलब हम लोग को ट्रेड लेना है कहाँ, सेलिंग के साइड, क्योंकि 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर चला जाता है एसएल हिट, फिर उसके बाद ADX भी गिर जाता है। तो ADX गिर गया मतलब ट्रेड करना नहीं करना है, और देख लो मार्केट भी साइडवेज हो गया। तो ये तरीका है समझने का कि मार्केट भी साइडवेज हो गया, अब नहीं करना है ट्रेड। बट अब इसको छोटा टाइम फ्रेम में लेकर चला हूँ, जैसे 15 मिनट में भी मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में अलग ही कहानी चलेगा और हम लोग को 15 मिनट में अपॉर्चुनिटी देखते कैसे मिलता है। 15 मिनट में यहाँ पे एक बेस फाइंड किया है, किसका 8 का। भाई जब भी बेस फाइंड करे, क्या करना है, ट्रेड करने टाइम बहुत सारे स्टॉक्स पर हुआ है मार्केट में, सब स्टॉक्स को ढूंढो, निकालो, सबका ADX जाके देखो कौन 8 या 10 के पास पहुंच रहा है। जहाँ से भी रिवर्स रहा है भाई, जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ बैठ जाओ चुपचाप से। तो मैं अगर यहाँ देखूँ, इस मोमेंट में रख दिया मैंने, अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं, जिस तरफ भी ट्रेंड होगा उस तरफ हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। इस मोमेंट में ADX बढ़ गया, किस तरफ ट्रेंड है, 200 EMA का ऊपर है, चलो जाओ भाई बाइंग ट्रेड में। यहाँ से चुपचाप से बाइंग करके बैठ जाओ। कितना टारगेट मिल गया, समवेयर अराउंड यहाँ पे मिल जाएगा 40 पॉइंट, कितना 40 पॉइंट्स प्लस 1%। उतना अच्छा नंबर नहीं है बट हाँ अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है ना। और बात किया जाए ADX का, ये बढ़ने टाइम थोड़ा ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर ऊपर नीचे गिरते रहते हैं, तो थोड़ा ये टाइम पास भी हो जाता है। इसलिए एक ये डिफिकल्ट भी है इसको ट्रेड करना, ठीक है। हम लोग को समझ में नहीं आ पाएगा कि कहाँ तक रहना है, ये क्या नहीं आएगा समझ में, कहाँ तक रहना है। दो चीज़ किया जा सकता है कि एक नंबर सेट कर लो, जैसे मैंने निफ्टी वाला में केस में बताया, एक नंबर सेट कर लो कि भाई मैं इतना पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। तो अगर तुम नंबर सेट करते हो तो अच्छी बात है, तुम लेके निकल जाओगे। बट अगर नंबर सेट नहीं करते तो ट्रेलिंग के डिपेंड में रहोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, एसएल हिट हो जाएगा समवेयर अराउंड। एसएल तो यहाँ पे रहेगा, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आके एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर नीचे किया है, तो इसलिए इसको कंबाइन करना है। कोई भी चीज़ को क्या करना है, कंबाइन, किसके साथ, हायर टाइम फ्रेम के साथ प्लस लोअर टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है, लोअर। अब मैं दिखाता हूँ ये चीज़ को थोड़ा एक ही बार में 1 मिनट में लेके जाके। तो 1 मिनट में देखो क्या कहानी चल रहा है। 1 मिनट में ट्रेड करना स्टॉक्स के साथ तो भाई बहुत बड़ा बात है, क्योंकि देखो ये क्या है,
सब कुछ सोचेगा ये क्या है तो स्टॉक्स के साथ इसलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना स्टॉक्स के साथ क्या है, स्टॉक्स के साथ हमेशा याद रखना कि हायर टाइम फ्रेम को ही प्रायोरिटी देना। अब देखो ये मोमेंट में देखो EDX क्या करता है, 25 को फोड़ फाड़ के ऊपर देता है, इसका मतलब क्या डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा, कितना गया इतना गया, क्या डायरेक्शनल मूवमेंट था, ऑब्वियसली था ऊपर की तरफ, बट क्या 200 EMA के नीचे था ना, तो हम लोग ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 200 EMA के नीचे रहने से हम लोग ऑर्डर सेलिंग साइड का प्लेस करना है, ठीक है। तो ये भी समझना पड़ता है, तो इसलिए 1 मिनट में प्रायोरिटी नहीं देना, ऑब्वियसली मत देना बिल्कुल भी। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खराब है 1 मिनट टाइम फ्रेम। मैं ये वाला मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स के साथ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता है, किसमें, इन्वेस्टमेंट में या फिर स्विंग ट्रेड में, ठीक है। मैं ऑब्वियसली एक वीडियो बना दूंगा इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ADX के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एक सोच रहा हूँ बना देगा EDX के साथ कैसे करते हैं प्लान, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा उसमें, वो एक बार देख लेना तो क्लैरिटी दे देगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही है आज का दिन, मैंने स्टॉक्स के साथ सबसे पहले थोड़ा बता दिया, फिर टॉप और बॉटम के साथ बता दिया। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, बट अब मैं नेक्स्ट क्या, मैं नेक्स्ट करूँगा हायर मीन्स थोड़ा 1 डे टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, क्या 1 डे टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में लॉन्ग व्यू कैसे बनाते हैं, क्या लॉन्ग व्यू के साथ कैसे ट्रेड करते हैं। एक तरह से बोल दो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किस में, निफ्टी में, मतलब इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किस में, इंडेक्सेस में कैसे करेंगे, वो मैं डिस्कस करूँगा किस में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। मैंने 3 लेक्चर कवर कर दिया, तीनों में सब कुछ थोड़ा बता दिया। तो अब मैं ये जो लेक्चर करूँगा 4, उसमें मैं सिंपली कैसे लॉन्ग व्यू रखना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं निफ्टी के फ्यूचर्स में, ठीक है। तो वो मैं कब बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लैरिटी दूंगा, एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट वाला ही वीडियो होगा। ऑब्वियसली पहले मैं इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो मैं एक दिन बनाऊंगा, तो इन्वेस्टमेंट वाले में मैं थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, बट उसके बाद मैं रिकमेंड कर ही दूंगा कि वो वाला वीडियो देखने के लिए, कि ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी नेक्स्ट वाला वीडियो थोड़ा लॉन्ग व्यू के लिए बताऊंगा। मैं ट्राई करूंगा उसमें निफ्टी को ऑब्वियसली कवर करने का, ठीक है, मेनली मैं निफ्टी को करूँगा, बट मैं प्लस कुछ स्टॉक्स को भी कर दूंगा, किसको, कुछ स्टॉक्स को भी इंक्लूड कर दूंगा कि इन स्टॉक्स में कैसे हम लोग को समझना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। कोई बोलता है ना हम लोग को फंडामेंटल देखना है या फिर ये समझना है कि कैसे बाय करना है या सेल करना है कोई स्टॉक्स को, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, इतना देखने की जरूरत नहीं, मैं एक चीज़ सिखाऊंगा बस, वो फॉलो करना, मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। भाई मैं बैक टेस्टिंग तो मैं दिखा रहा हूँ, तुमको क्या करना है, जब भी जो मीन्स अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना है, जब भी, वो मत सोचना कब आया वो कुछ नहीं, चुपचाप से खरीद लेना। मान के चलो 200 रुपये का स्टॉक है, मैं मान के चलो ITC का दिखाता हूँ, 200 रुपये का स्टॉक है, मैंने बता दिया कि नहीं देखो इस मोमेंट में ऐसे करके होने से बाय करना है, तो तुमको चुपचाप से बाय करना है। 2 या 3 रुपये का या फिर 5 रुपये का एसएल होगा, और या फिर 10 रुपये का जो भी एसएल होगा, टारगेट होगा 50-60 रुपीज़ का। तो भाई तुमको 50-60 रुपीज़ जो भी नंबर हो वो जैसे ही मिले निकल जाओ ना। अब इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं ना पूरा ज़िंदगी भर के लिए बैठे रहना, ऑब्वियसली होता यही है, बट एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इतना देर तक अगर नहीं बैठना है तो एक स्विंग या फिर एक पोजिशनल टाइप में भी ट्रेड को लेके जाया जा सकता है। वो मैं सिखाऊंगा किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं निफ्टी को पकड़ूंगा और कुछ स्टॉक्स के साथ बेस फाइंड करेगा जैसे वो ADX, उसका देखो कितना अच्छा खासा टारगेट मिलता है। मैं सिंपली तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे समझना है। ऑब्वियसली इस चीज़ को कंबाइन कर सकते हो अपना प्राइस एक्शन के साथ, कैंडलस्टिक का पैटर्न के साथ, तो थोड़ा एडवांस में भी एंट्री मिल जाएगा और थोड़ा लेट भी एंट्री मिल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कंबाइन करने से बट चीज़ें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। तो यही है मेरा इस वीडियो में, अभी इतने रखते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।